जाने चांद का सफर करने के बाद तमाम कितने हजार किलोमीटर है कि आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता है। अब इतनी दूरी पे जाने के बाद वहां अजान की आवाज का सुनाई देना, नील आर्मस्ट्रांग ने सोचा कि जो अजान की आवाज वहां सुनाई दे रही है वही अजान की आवाज यहाँ मस्जिद से आ रही है। इसका मतलब है कि अजान की आवाज हक है और जिस मजहब में ये अजान है वो मजहब सच है, मिले हमेशा पैसा मिले। वो जलील लोग हैं, ऐसे जलीलों को अपनी बेटी मत दे। शादी ब्याह में दीनदारी को दे, परहेजगारी को दे, तकवा को दे। ये महाफकीर है जिसके चेहरे का गोश्त कयामत के दिन झड़ जाएगा, दुनिया में जलील हो जाएगा, दूसरों के सामने रुस्वा हो जाएगा। इन वो जलील है जो लड़की के बाप की जमीन बेचवा के उससे वो प्लेट लेता है, पापोश लेता है, पलंग लेता है, साइकिल लेता है, 2-4 लाख रुपए लेता है। वह हिजड़ा है, वह नामर्द है जो अपनी बीवी के नाम पे बीवी के बाप की जमीन बेचवा के उससे माल लेता है। वह हिजड़ा है, नामर्द है। वह कभी भी शान से सर उठा के नहीं बोल पाएगा मैं शोहरे नामदार हूं। तू शोहरे नामदार नहीं है, तू हिजड़ा है। अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के तुमने गाड़ी लिया है, तुमने बाप की जमीन बेचवा के हाथ में टाइटन घड़ी पहना है, तुमने अपने बाप के अपनी बीवी के बाप कूद गए, उनके हाथों में बेड़ियां डाल दी गई, उनके पांव में जंजीरें पहना दी गई। आखिर जुर्म क्या था? जुर्म यही था कि उन्होंने हिंदुस्तान में अंग्रेजों को खदेड़ना चाहा था। हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फतवे जिहाद दिया, अंग्रेजों ने उसके बदले में उनको जेल की सजा दी। इतना खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान जिसके लिए हमारी बेशुमार कुर्बानियां रही हैं, फिर भी चंद शरीर किस्म के लोग इस हिंदुस्तान को आग लगाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जहां शरीर मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो हमारी मस्जिदों और हमारे मदरसों, हमारी खानकाहों का एहतराम नहीं करते। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की सरजमीन में, बंगाल में एक बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी लाखों के मजमे को खिताब कर रहे थे। उसी दौरान बाजू की मस्जिद से अजान की आवाज आई। उन्होंने मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए माइक को बिल्कुल नीचा करके कुछ देर के लिए खामोश हो गए जब तक कि अजान होती रही। ये और बात है कि लोगों खैर मुस्लिमों को थोड़ा नागवार गुजरा, लेकिन हिंदुस्तान के एक बड़े वजीर आजम और रहनुमा होने के नाते उन्होंने एक दूसरे मज़ाहिब के फॉलोवर की उन्होंने कद्र की और कद्र करते हुए उन्होंने अजान का सम्मान किया। अब अगर मुसलमानों का बच्चा अजान के वक्त में डीजे बजाए, अजान के वक्त में गाना गाए, अजान के वक्त में मुसलमानों के बच्चे शोर हंगामा करें तो पानी में डूब मरने की बात है। एक गैर मुस्लिम अजान का सम्मान करे, वह लाखों के मजमे में खिताब करते हुए अपनी तकरीर बंद कर दे, माइक को झुका दे, जिसको हम अच्छी निगाह से हमारे लोग नहीं देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अजान का एहतराम किया, तो हमें और आपको कितना एहतराम करना चाहिए। यही वजह है कि हमारी शरीयत ने कहा है कि अजान के वक्त में दुनिया की बातें करना ममनू है, मना है। और जो ठठाई से अजान के वक्त में दुनिया की बातें करे उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। यानी मुमकिन है कि मरने से पहले पहले उसका ईमान खतरे में पड़ जाए, वो हालत कुफ्र में मर जाए, एक चांस है। चूंकि अजान का एहतराम बहुत बड़ी बुनियादी चीज है, नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, उस अजान का ऐलान है ये अजान। तो मजहब इस्लाम बेअदबी का पैगाम नहीं देता, मजहब इस्लाम जानवरों की तरह जीने का पैगाम नहीं देता। मजहब इस्लाम माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक सिर्फ इज्जत, एहतराम, ताजीम और अदब का पैगाम देता है। नहीं सुना आपने कि जब किसी मैयत को दफनाओ तो इस्लाम कहता है कि कोशिश करो कि उसको ले जाने में ज्यादा तेज हरकत न हो कि मुर्दे को तकलीफ पहुंचे। इस्लाम ये कहता है कि कब्र खोदकर इस तरीके से आराम से लाश को दफनाओ कि कफन पे मिट्टी ना गिरे। और उस बगली को इस्लाम ने पसंद किया है, यानी जो कब्र बगली कब्र जिसे आप कहते हैं लहद खोदना, उस लहद को इस्लाम ने पसंद किया ताकि एक तरफ अंदर में संदूक नुमा कब्र उसकी हो, लहद खोलकर उसको अंदर में दफन किया जाए। ये एहतराम है। कब्र पे बैठना, ये मुर्दों को तकलीफ देना ऐसा है जैसे जिंदगी में किसी के सर पे बैठ गया हो।
ये मुर्दे का एहतराम, कब्र का एहतराम है कि जब आप कब्रिस्तान से गुजरें तो मुर्दों को सलाम करें और सलाम करके उस कब्र पे बैठे नहीं, कब्र पे पांव नहीं दें। यही वजह है कि कब्रिस्तान का वो रास्ता जो नया नया निकाला गया हो उस रास्ते से गुजरना मना। जो रास्ता पुराना हो तो वो तो ठीक है, जहां कब्र के न होने का यकीन है, लेकिन जहां नया रास्ता निकाला गया हो और कब्रिस्तान बहुत पुराना हो, मुमकिन है कि उस जगह कोई कब्र हो तो नए रास्ते से गुजरना नहीं चाहिए। मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी है, जन्नतुल बकी से बाहर फातिहा पढ़ने का हुक्म है, अंदर न जाए, क्योंकि अंदर वहां के नजदियों ने, वहाबियों ने, मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के असहाब के गुस्ताखों ने बहुत सारी कब्रों के कुब्बों को ढा दिया और उनकी कब्रों पे सड़कें बना दी। इसलिए मुसलमानों को हुक्म है कि वो जब भी मदीना शरीफ हाजिरी के लिए जाएं रोज़े रसूल पे, तो जन्नतुल बकी के गेट से बाहर खड़े रहें और वहां से वो फातिहा पढ़ें, वरना अंदर जहां घुसे को मुमकिन है कि किसी सहाबी के कब्र पे आपका पांव पड़ जाए, क्योंकि वो नया रास्ता है और पुरानी कब्रों को तोड़ के बनाया गया है। इस्लाम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ सम्मान कितनी बड़ी चीज है, इज्जत कितनी बड़ी चीज है। हमारे यहाँ इज्जत का ये आलम है कि कोई औलाद अपने माँ बाप से ऊंची जगह पे ना बैठे, ऊंची जगह पे ना बैठे। माँ अगर ऊंची जगह बैठी हो तो बच्चा नीचे बैठे, बाप अगर नीचे बैठे हो तो बच्चा भी उनके साथ बैठ जाए, ऊंची जगह पे ना बैठे। ये सम्मान है, वरना बेअदबी से जीना, खाना पीना, मर जाना, जानवरों की तरह, कुत्तों की तरह जीना और मर जाना, ये तो रोजाना लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं। बहुत सारे हरिजन, बहुत सारे दलित जानवरों की तरह पैदा हुए, सारी जिंदगी नंगे बदन रहे, मर गए। बहुत सारे सुअर के चराने वाले भी लाखों रुपए के मकान में आज रहते हैं और लाखों रुपए के मकान में सुअर को पालते हैं। तो मकान बनाना, गाड़ी खरीदना कमाल नहीं है। बनारस में जो मुर्दों को जलाता है वह डोम 50-50 करोड़ रुपए के मकान में रहते। हमारे बाप दादाओं के पास उतनी जमीन नहीं है जितनी उन डोम के पास मौजूद है, जिसके पास बेतहाशा दौलत है, जिसके पास 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर से ज्यादा महंगी कारें मौजूद है, जिनके पास 2-2 करोड़ की कार मौजूद है। ये वह लोग हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं है। मकान बनाना, गाड़ी खरीदना, साहब अच्छा खाना पीना, अच्छी बाइक खरीद लेना, ये कमाल की बात नहीं है। ये तो नंगे बदन, नंगे पांव रहने वाले लोग आज ऐश कर रहे हैं। और हुजूर ने 1400 साल पहले फरमाया है हदीस जिब्रील में, आका फरमाते हैं कि जब देखना कि नंगे बदन, नंगे पांव रहने वाला फलकबोस इमारतों में इतराएं तो समझ जाना कयामत करीब आ गई। जब देखना कि बकरी का चराने वाला, हुजूर ने क्या फरमाया, बकरी का चराने वाला जब बुलंद इमारतों में इतराने लगे तो समझ जाओ कि कयामत करीब आ गई। तो ये मकान बना लेना, ऐसा नहीं कि हमने बहुत डेवलप कर लिया, बहुत हमने कमाल कर दिया। ये तो हुजूर ने कहा है कि सलील किस्म के लोग कयामत जब करीब आएगी, जब दुनिया के विनाश का वक्त आएगा, तो जिनके बाप के पांव में चप्पल नहीं थी, जिसके पास साइकिल नहीं थी, जो यहाँ से कटिहार पैदल जाता था, जो यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर पैदल चलता था, जिनके बाप दूसरों की गाय चराता था, जिसके बाप के पांव में चप्पल नहीं थी, वह ऊंची ऊंची इमारतों में फख्र करेंगे। तो समझ जाना कि कयामत करीब आ गई है, अब दुनिया के विनाश का वक्त आ गया है। मोमिन होने के नाते जो हुजूर पर ईमान लाता है, वो जब इस हदीस पाक को सुनेगा तो उसका सीना हिल जाएगा, उसके और दिल और दिमाग में अल्लाह का डर पैदा होगा। वह मजहब इस्लाम की इज्जत और अजमत से उनका सीना सरशार हो जाएगा। इसलिए आप जानवरों की तरह जीना, कुत्तों की तरह जीना कमाल नहीं है। इस्लाम कहता है सिविलाइज्ड बन के जियो, शराब मत पियो, शराब मर के हरिजन मत बन जाओ। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दी है, बहुत बड़ी नेमत है, जो नेमत अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास नहीं है, जो नेमत हिंदुस्तान के अरबपति के पास नहीं है, जो नेमत किसी दूसरे दलितों और दूसरे ब्राह्मणों के पास मौजूद नहीं है, वो दौलत अल्लाह ने, ईमान की दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को अता की है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कुत्ता है जो मजलिस का एहतराम नहीं करता, वो जानवर है सुअर से बदतर जो मस्जिद का एहतराम नहीं करता, जो मदरसों का एहतराम नहीं करता। ये कुत्ते पैदा हुए हैं, कुत्ते ही मर जाएंगे। आदमी वो है जो खुदा का एहतराम करे, आदमी वो है जो मुस्तफा का एहतराम करे,
आदमी वो है जो मस्जिद का एहतराम करे, आदमी वो है जो आलिमों का एहतराम करे, आदमी वो है जो नाइबीन पैगंबर का एहतराम करे, आदमी वो है जो मुस्तफा के मेहमान का एहतराम करे। वरना तुम उनके चप्पल की धूल के बराबर तेरी पास दौलत नहीं है जो दौलत काफिरों के पास मौजूद है। काफिरों के पास 50-50 हजार करोड़ का बंगला मौजूद है, उनके पास कई हजार करोड़ की बिल्डिंगें मौजूद है। तुम्हारे पास क्या है? तुम 10 बीघा जमीन बेच डालो तो उनकी कुर्सी के बराबर तेरे पास दौलत नहीं है, लेकिन तेरे पास दौलत है, ईमान की दौलत है, तेरे पास कलमा की दौलत है, तेरे पास नमाज की दौलत है, तेरे पास मस्जिद की दौलत है, तेरे पास दाढ़ी की दौलत है, तेरे पास टोपी की दौलत है, तेरे पास तेरी माँ बहन की हिजाब, उनके पर्दे, उनके निकाब की दौलत है, तेरे पास शराफत की दौलत है। ये वो दौलत है कलमा की दौलत कि दुनिया के सोने चांदी के पहाड़ को एक पल्ले में रख दे और एक पल्ले में जो कलमा तुम पढ़ता है उसको रख दो और तौला जाए तो कलमा का वजन सारी दौलतों पे गालिब आ जाए। अल्लाह ने वो ईमान की दौलत दी है तो नाज कर अपनी तकदीर पे। उन काफिरों की नकल मत कर जो काफिर शराब पी के नाचते हैं, जो काफिर अपने धर्म गुरु को गाली देते हैं, जो काफिर इंसानों की तरह जीने, जो मार धाड़ में यकीन करते हैं, जो नाचते गाते हैं और चंदा करके शराब पी के और अपने हाथ से बनाए हुए खुदा को पानी में ढकेल देते हैं। उन काफिरों की नकल मत कर, जानवर की तरह मत हो जा। जब अल्लाह ने उनके खरापति से बेहतर तुझको बनाया, बेहतर इसी माना करके अगर जाफरगंज का कोई एक मजदूर जो 8 घंटे ईंट ढोकर 400 रुपए महीना कमाता है, अगर उसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार यह कह दे कि मेरे घर में एक बुत है सोने और हीरे जवाहरात से सजा हुआ, तुम उस बुत के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ, मैं तुझको 50 करोड़ रुपए बतौर इनाम दे दूंगा। अगर उसके सीने में ईमान है, अगर वह लुच्चा लफंगा नहीं है, जानवर नहीं है, वो इस्लाम की नेमत को जानता है कि अल्लाह ने बेशुमार लोगों को काफिर बनाया मगर मुझको मोमिन घर में पैदा किया, मैं मोमिन हूं। अगर उसके नजदीक ईमान की कद्र है, वह 50 करोड़ रुपए पे पाखाना कर देगा और कहेगा मैं तेरी दौलत पे पाखाना करता हूं मगर इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है जो दौलत अल्लाह ने अता कर दी है। आपने कोई मेहनत नहीं किया है इस्लाम लाने के लिए, बाप मुसलमान थे, आप मुसलमान घर में पैदा हुए इसलिए आप मुसलमान, वरना नील आर्मस्ट्रांग से पूछें कि वो इस्लाम कैसे कबूल किया, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक से पूछें उसने इस्लाम कबूल कैसे किया, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट कीथ हैं उससे पूछें उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। वो जिसका दबदबा है पूरी दुनिया में, नील आर्मस्ट्रांग पहला शख्स है जो चांद पे जाने का जो दावा करता, उससे पहले कोई चांद पे जाने का दावा नहीं किया। उस शख्स ने चांद पे जाके, और जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, अमेरिका की सबसे बड़ी तजर्बाती दरसगाह नासा का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो चांद का सफर किया, वह 1970 की दहाई में जब वह चांद का सफर किया, वहां से लौटने के बाद मालूम है उन्होंने रास्ता चलते हुए एक मस्जिद से जब अजान की आवाज सुनी, अल्लाह अकबर की आवाज, जो आवाज मेरे बच्चे सुनने के बाद रुकते नहीं है, मेरे बच्चे अजान सुनने के बाद खामोश होते नहीं है, मेरे बच्चे अजान सुनने के बाद वो अपने घरों में मोबाइल बंद करते नहीं है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के लिए कोई मेहनत नहीं किया, इस्लाम कबूल करने के लिए 10 साल स्टडी नहीं किया, इस्लाम के महत्व को जानने के लिए 1000 किताब को नहीं पढ़ा, इस्लाम का महत्व क्या है उसको जानने के लिए 2-4-10 धर्म का मुताला नहीं किया। इन्होंने हिंदुइज्म का, क्रिश्चियनिटी का, जूस का मुताला किया, तब जाके फैसला लिया कि इस्लाम हक पर है, अब वो मुसलमान हुआ। नहीं, कोई मेहनत नहीं, बाप मुसलमान था, उसके घर में पैदा हो गया, वो मुसलमान है। अगर वो यहूदी घर में पैदा हो गया होता तो यहूदी होता, किसी ब्राह्मण घर में पैदा हो गया होता तो ब्राह्मण होता, किसी हिंदू घर में पैदा हो गया होता तो हिंदू होता, किसी वो राजपूत घर में पैदा हो गया होता तो राजपूत होता, वो किसी साहब वो मजूसी के घर में पैदा होता तो मजूसी होता। उसी तरह अल्लाह ने एक मुसलमान घर में पैदा किया, वह मुसलमान है। मुसलमान है, मुसलमान बनने के लिए मेहनत नहीं की। जब बगैर किसी मेहनत के तू नस्ली तौर पर मुसलमान बन गया तो जिस दिन तू इस्लाम का महत्व जानेगा,
नील आर्म स्ट्रांग की तरह, तो मालूम है क्या होगा? वो चांद का सफर करने वाला जब वह लौट के आके मस्जिद से अजान की आवाज सुनी, वह सहम गया, कहा कि ये वही आवाज है जो मैंने चांद पे सुनी है। चांद पे जाने के बाद, दुनिया से चांद का सफर करने के बाद तमाम कितने हजार किलोमीटर है कि आदमी उसका तस्वुर नहीं कर सकता है। अब इतनी दूरी पे जाने के बाद वहां अजान की आवाज का सुनाई देना, नील आर्मस्ट्रांग ने सोचा कि जो अजान की आवाज वहां सुनाई दे रही है वही अजान की आवाज यहाँ मस्जिद से आ रही है। इसका मतलब है कि अजान की आवाज हक है, और जिस मजहब में ये अजान है वो मजहब सच है। तो उन्होंने कहा कि मैं नील आर्मस्ट्रांग, चांद का सफर करने वाला पहला शख्स, मैं दुनिया को गवाह बनाता हूं कि इस आवाज को मैंने चांद पे सुनी है, और ये आवाज हर मुसलमान की मस्जिदों से आ रही है। इसका मतलब अल्लाह सच्चा, अल्लाह के रसूल सच्चे, मस्जिद सच्चा, कुरान सच्चा, मुस्तफा सच्चे, नमाज सच्ची, जन्नत सच्ची। दुनिया गवाह रहे कि मैं साइंटिस्ट हूं, चांद का सफर करने वाला पहला शख्स हूं, और मैं इस्लाम की सच्चाई से प्रभावित होकर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये बताएं कितने बड़े वैज्ञानिक, इतना बड़ा साइंटिस्ट वो कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा। वो मजहब इस्लाम के इस मुकद्दस कलिमात को सुनने के बाद उसकी जिंदगी में एक क्रांति पैदा हो रही, एक इनकलाब पैदा हो रहा। अब अगर हमारे बच्चे जोकर की तरह करने लगे, ये कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे बच्चे गुटखाखोर बन जाएं, कितनी बड़ी विडंबना है। हमारे बच्चे अपने माँ बाप के बेअदब बन जाएं, कितना बड़ा अलमिया है। हमारे बच्चे उलमा का एहतराम ना करें, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। हमारे बच्चे अपने बुजुर्गों का एहतराम ना करें, ये कितना बड़ा अलमिया है। मजहब इस्लाम सिर्फ डिसिप्लिन का मजहब है, मजहब इस्लाम अदब का मजहब है, मजहब इस्लाम सिविलाइजेशन का मजहब है, मजहब इस्लाम एक गुड कल्चर का मजहब है। मजहब इस्लाम को जो भी इज्जत की निगाह से देख लेगा, कलमा पढ़े बगैर उसको चैन मिल ही नहीं सकता। यहां तक कि बहुत सारी औरतें गैर समाज की, अमेरिकन समाज की, वो इस्लाम समझने के लिए पाकिस्तान आ रही है। पाकिस्तान में जब मुसलमान औरतों को वो देखती हैं कि मुसलमान औरतें जींस और टी शर्ट पहनकर, अपने सर से नकाब हटाकर, वह मोबाइल चलाकर गैर लोगों से बातें करके वो इंजॉय कर रही है, यानी एक लग्जरियस लाइफ गुजार रही है। अमेरिका के अरबपति घराने की बेटियां वो क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, जिस तहजीब को मैं थूक के आई हूं, वो कहती हैं कि मैं जींस पहनती थी, मैं टी शर्ट पहनती थी, मैं बहुत बड़ी एजुकेटेड पर्सनालिटी की मलका हूं, यानी वो हाई फाई एजुकेशन उसने हासिल की। हमारी बेटियां तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने के नाम पे डॉक्टर तो कम बनती है और इज्जत लुटा के ज्यादा आ जाती है। हमारी बेटियां वो स्कूल के नाम पे वो गैर मुस्लिमों के पास जाके अपना दीन धर्म बेच के चली आती है। मदरसे में अगर लड़की हमारी 9-12 साल की हो गई तो हमारे लोग क्या कहते हैं कि मेरी बेटी सियानी हो गई, अब हाफिज जी के पास नहीं जाएगी, मुमकिन है कि कोई दूसरा नाजायज कदम उठा दे हाफिज जी। इसलिए शैतान ने दिमाग में डाला कि अब बेटी सियानी हो गई, मस्जिद नहीं जाएगी, बेटी सियानी हो गई, अब मकतब नहीं जाएगी। लेकिन वही सियानी बेटी हमारे 14-15 साल की, 18 साल की, अब वह जींस और टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के स्कूल जाएगी। स्कूल में 22 साल का छोकरा उसको पढ़ाता है, और वह छोकरा पढ़ाते पढ़ाते सारा दिन 5 घंटे उस लड़की की खूबसूरती पर घूर घूर के, जिस तरह एक कुत्ता हड्डी पे नजर रखता है, उसी तरह ये कुत्ता पढ़ाई के नाम पे उस लड़कियों पे बुरी निगाह डालता है। और उस लड़की का बाप उसे बुरा नहीं समझता। वहां 22 साल का छोकरा पढ़ा रहा, कोचिंग सेंटर पे 18 साल का छोकरा पढ़ा रहा, उसको कोई मुसलमान बुरा नहीं कहता। मस्जिद में कुरान पढ़ने जा रही थी तो अब उन्होंने कुरान पढ़ना बंद करवा दिया, चूंकि वहां हाफिजी जवान है वो पढ़ा रहे हैं, जबकि हाफिजी को के दिल में अल्लाह का डर है, हाफिजी के दिल में मुस्तफा का किससे शर्म है, हाफिजी के दिल में कौम का डर है कि अगर मेरा कदम फिसल गया तो लोग मुझे मस्जिद से निकाल देंगे। मेरे पीछे हजारों लोग नमाज पढ़ रहे हैं तो मेरे पीछे लोग नमाज पढ़ना
पढ़ना छोड़ देंगे तो एक हाफिजी को कौम की शर्म है, मुस्तफा से शर्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर है, वह पब्लिक से डरती है। मैं इस मनसब पे इमामत के मुसल्ले पे हूँ, मेरा पांव फिसल गया, मुसलमान क्या कहेंगे, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाऊंगा। अगर कोई नाहंजार खबीस मरदूद गलत कदम उठाता है तो लाखों में कोई कोई उठाता है, हजारों में कोई कोई उठाता है, लेकिन स्कूल कॉलेज में वहां तो 18-20 साल का पढ़ाने वाला मैक्सिमम टीचर वह बुरी निगाहें डालता है, वह बुरे तरीके से हाथ छूता है। यहां तक अभी मैंने 2 महीना पहले एक रिपोर्ट पढ़ी, अमेरिका का एक बहुत बड़ा एमबीबीएस की डिग्री, एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाने वाला, जहां बच्चे एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर रहे हैं, और उसको जो साइंस पढ़ाता था वह प्रोफेसर वह प्रैक्टिकल सिखाने के तौर पर अपने क्लास की सारी लड़कियों को नीम बरहना क्या मुकम्मल बरहना कर दिया। यहां तक कि लड़कियों के जिनसे अंडर गारमेंट्स कुछ उतरवा दिया, वह साइंस पढ़ाने के नाम पे कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, यहाँ ये पार्ट ऐसा है, यहाँ ये पार्ट ऐसा है, यहाँ ये पार्ट ऐसा है, और लड़कियां भी पढ़ने की वजह से वो अपने कपड़े उतारती चली गई। और जब कई दिन तक ऐसा करता रहा, ये कंप्लेंट पहुंचा डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट ने उसकी खबर ली और उसकी खबर ली, उसको सस्पेंड किया, उसको जेल में डाल दिया। यानी किस कदर बेहयाई है कि जो लड़कियां डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन करवाया और उसको जो पढ़ाने वाला टीचर है वह प्रैक्टिकल के नाम पे, विज्ञान और साइंस के नाम पे उसके सारे कपड़े उतरवा दे रहा, वह यहां तक कि उसके ब्रेशर उतरवा दे रहा, उसको बिल्कुल बरहना कर रहा है। जब यहाँ मौलवी के पास जाता है तो यहाँ तो शर्म और हया है, और तुम्हारी बेटियां निकाब और स्कार्फ पहन के जाती हैं, लेकिन स्कूल में क्या हो गया, यानी नौकरी और मुलाजमत के शौक में हमारी जवान बेटियां इन जवान छोकरों की निगाहों की खुराक बन रही है, उनके हाथ बहक रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग पढ़ने वाली लड़कियों को लेके भाग रहे हैं, तो वहां नहीं बोलता मेरी बेटी स्कूल नहीं जाएगी, मेरी बेटी जाहिल रहेगी स्कूल नहीं जाएगी, मेरी बेटी दीन सीखेगी स्कूल नहीं जाएगी, मेरी बेटी अगर मास्टर बन के ईमान लुटा के, दीन लुटा के, इज्जत लुटा के मास्टर बन गई और 50,000 रुपए महीना कमा लिया तो दीन लुटा के अपने आप को जहन्नम में पहुंचा देना कमाल नहीं है, बल्कि कमाल यह है कि दुनिया का 100 साल 1 मिनट है, मरने के बाद का एक दिन वहां का 50,000 साल के बराबर है। तो असल इज्जत वहां की, असल रुसवाई वहां की, जिसके दिल में ईमान की रमक मौजूद होगी वो यही का फैसला लेगा, दुनिया मिले ना मिले आखिरत की रुसवाई से मेरी बेटी बच जाए, मेरी बेटी जहन्नम की आग से आजादी उसको हासिल हो जाए। दुनिया में तो सारे लोग जीते हैं, जिसके पास नौकरी है वह भी नौकरी करके मर जाते हैं, जिसके पास नौकरी नहीं है मजदूरी करता है, उसे भी 50, 60, 70 साल उम्र गुजारने के बाद उसे भी मर जाना है। इन दोनों को मर जाना है और 2 गज जमीन के नीचे जाना है, चाहे 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला हो या दूध किराए के घर में रहने वाला हो, दोनों को 2 गज जमीन के नीचे जाना है, अंजाम दोनों का एक है। अब जहां गया है वहां दुनिया की तरह 70 साल नहीं रहना है, वहां खरबों साल, बेगिनती साल, काउंटलेस ईयर्स वहां रहना है। इसलिए इस्लाम ये कहता है यह दुनिया पानी का बुलबुला है और दायमी चीज आखिरत है। अगर दुनिया आखिरत दोनों मिल गई तो वाह वाह, यानी दौलत भी है, नमाज भी है, दौलत भी है, हज भी है, दौलत भी है, रोजा भी है, दौलत भी है, वफादारी भी है, दौलत भी है, हया भी है, दौलत भी है, शर्म भी है, दौलत भी है, खैरात भी है, दौलत भी है, सदकात भी है, दुनिया की दौलत भी है, रात के तहज्जुद की नमाज भी है, दौलत भी है, इशराक भी है, दौलत भी है, चाश्त भी है, दौलत भी है, अवाबीन भी है, अरबों का मकान है, मगर दिल मिस्कीन जैसा है, पेशानी सजदे में झुकी रहती है। तब तो चलो दुनिया भी हाथ में है और आखिरत भी हाथ में है। अगर ये दोनों चीज तो खरबों में किसी किसी को मिलती है। अक्सर लोग अगर दीनदार है तो दुनिया उसके पास नहीं है, अगर दुनिया है तो दीन नहीं है। तो अगर वह लोग जिसके पास दुनिया है और दीन नहीं है, वह दुनिया का 100 साल अगर मस्ती कर भी लिया तो 100 साल 1 सेकंड है, और जहां जाएगा हिसाब देने के लिए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर हो। तो अक्लमंद के नजदीक दुनिया की मस्ती और आखिरत की पस्ती के सामने कोई मस्ती नहीं है। बेहतर उससे है जब दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है तो 100 साल मेहनत में गुजर जाए, मुशक्कत में गुजर जाए, गरीबी में गुजर जाए, परेशानी में गुजर जाए। तो 100 साल 1 सेकंड परेशानी में गुजारने के बाद जब यह मोमिन हालत ईमान में दुनिया से चला जाएगा तो जन्नत की सारी बहारें उस पे कुर्बान होना चाहेगी। दुनिया की सारी नारे रिसालत,
दुनिया की सारी मुसीबतों को बंदा भूल जाएगा, दुनिया की सारी मुसीबतों को बंदा भूल जाएगा, हुजूर ताजु शरिया दुनिया की सारी मुसीबतें बंदा भूल जाएगा। यही वजह है कि खुश रहने के लिए जाफरगंज के सुन्नी मुसलमान, और मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर अपनी माँ के छाती से दूध पिए हैं, अगर ओरिजिनल दूध पिए हैं, अगर ये किताब आपको समझ में आ रही है इस्लाही माशरा, तो मेरा आपसे वाबिस्ता है कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस नौजवानों से जो रोड में भीड़ लगाए हैं, अगर हकीकत इसके मुस्तफ़ा से मोहब्बत है तो आप सामने आकर बैठे। आज पता चल जाएगा कि आपको मोहब्बत इनमें दीन से है कि नहीं। एक बार दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदन अल-जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या। जो सड़कों पे हैं वो अंदर आ जाएं, जो नहीं आते हैं जहां हैं वहीं खड़े होकर सुने, जो जहां हैं खड़े हैं बैठे हैं अपने घर में हैं महफिल में हैं, जो जहां हैं वहीं से गुफ्तगू को समाप्त करें। मैं कह रहा था कि असल चीज आखिरत है। हमने दुनिया की जिंदगी को बहुत बड़ी चीज समझ लिया, यही वजह है कि हमें मकान बहुत बड़ी नेमत समझ में आती है। हमें दुनिया की चीज जिंदगी को बहुत कुछ समझ लिया, यही वजह है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, प्रोफेसर बनना, लॉयर बनना, इसको बहुत बड़ी नेमत समझता है कि चाहे वो सारी जिंदगी 30 साल तक वह पढ़ता रहे, 30 साल वह नौकरी करता रहे, नमाज रोजे हज ज़कात रहे चाहे नहीं रहे, नौकरी मिल गई, वह समझता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। जबकि तुम्हारी नौकरी 2 लाख रुपए माहाना की है। कुफार और मुशरिकीन के एक हाईटेक इंजीनियर 10-10 लाख रुपए माहाना कमाते हैं, उसके सामने तेरी हैसियत क्या है। लेकिन अगर तेरे पास ईमान है तो उसके 10 करोड़ रुपए माहाना से बेहतर तेरा 10,000 रुपए महीना है। अगर तुमने ईमान की निगाहों से सोचा, इस जाविये से जीना आसान हो जाएगा। आखिरत अगर निगाहों के सामने रहे तो बंदा जहर खा के नहीं मरेगा। आखिरत अगर निगाहों के सामने रहे तो बंदा फांसी के फंदे पे नहीं लटकेगा। आखिरत निगाहों के सामने रहे तो अपनी बीवी की खातिर वो सारी जिंदगी केस मुकदमा नहीं लड़ेगा। अगर आखिरत निगाहों के सामने रहे तो बंदा कभी अपने पड़ोसी से जंग नहीं करेगा, कभी वो लड़ाई नहीं करेगा पड़ोसियों से, क्योंकि वो हमेशा आखिरत की भलाई को निगाहों के सामने रखेगा कि आखिरत की सारी नेमतें सब्र के बदले में मिलती हैं। आखिरत की सारी नेमतें सॉफ्टनेस और नरमी के बदले में मिलती है। इस्लाम हमें नरमी सिखाता है, इस्लाम घमंड और गुरूर से बचाता है, इस्लाम हमें किब्र से बचाता है, इस्लाम हमें मुसीबतों पे सब्र का पैगाम देता है, इस्लाम हमें गुस्से की आग में जलने से बचाता है। इस्लाम कहता है कि बहादुर वो नहीं है जो गुस्से से सरशार होकर सामने वाले पहलवान को पछाड़ दे। मुस्तफा कहते नहीं, वो पहलवान नहीं है, लैसा सुरा, वो पहलवान नहीं है जो सामने वाले के मुकाबले में पछाड़ दे। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। मुस्तफा करते फरमाते हैं कि बेशक पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स पे काबू रखे, वो है पहलवान। तो सामने वाले को पछाड़ देना ये कमाल नहीं है, बल्कि जब गुस्सा आए कि मैं जमीन बेच के सामने वाले से केस लड़ूंगा मगर उसको मार के मैं रहूंगा, उस वक्त अपने नफ्स पे कंट्रोल रखना। अगर खड़ा हो तो बैठ जाए, बैठा हो तो लेट जाए, वह वजू कर ले, पानी पी ले, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से पैदा हुआ है, इसलिए शैतान की तरफ से ही गुस्सा है। जिस गुस्से में आदमी आपे से बाहर हो जाता है, अपने माँ बाप का सम्मान खो डालता है, जिस गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे देता है, फिर 2-4 घंटे के बाद रोने लगता है, घिघिया के वो मदरसा जाता है और मौलाना से कहता है कि मैं तो शराब के नशे में था। मौलाना कहता है बदतमीज बेहुदा खबीस मरदूद, शराब के नशे में तूने अपनी चची को तलाक नहीं दिया, तुमने अपनी फूफी को जाके तलाक नहीं दिया, तू शराब के नशे में अपनी बहन को तलाक नहीं दिया, शराब के नशे में तूने अपनी खला को तलाक नहीं दिया, शराब के नशे में तुमने अपने पड़ोस के चचाजाद भाई की बीवी को तलाक नहीं दिया। क्यों? तुम जानता था कि ये चचाजाद भाई की बीवी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी खाला है, ये मेरी दादी है, ये मेरी फूफी है। जब शराब के नशे में तुझे होश था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी दादी है, ये मेरी फूफी है और ये मेरी बीवी है, और होश में तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया है, तो अब आके ढोंग क्यों रचाता है कि शराब के नशे में था, मैंने तलाक दे दिया। शराब का वो नशा जो माँ बहन बेटी की पहचान खत्म कर दे, कि अपनी बीवी और अपनी माँ की पहचान खत्म हो जाए, वो नशा शरीयत में बेहोशी की मानंद है। लेकिन जहां तुमने पहचाना कि अपनी माँ को तलाक नहीं दिया,
तुमने अपनी बीवी को पहचान के तलाक दिया, तो फिर अब रोता क्यों है? तलाक तो हो गई, अब तो तीर कमान से निकल गया, जबान से तो गोली निकल चुकी है, अब क्यों रोता है? नहीं, बच्चे छोटे हैं तो गुस्से के टाइम में क्यों नहीं सोचा था? इस्लाम ने क्या कहा था कि गुस्से को पी जाना सबसे जबरदस्त बहादुरी की बात है। अपने नफ्स पे कंट्रोल रखना ये सबसे बड़ा पहलवान है। और तुमने बक दिया है, अब तो सजा भुगतनी पड़ेगी। 3 तलाक तुमने दे दी है, अब वह बीवी को भूल जा तो, और अगर नहीं भूलेगा तुम उससे दोबारा निकाह करना ही चाहता है तो अब तो तुझे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब तो तुझे दिल पे हल चलेगा, तेरे गुनाहों की सजा मिलेगी। चूंकि तुझको 3 तलाक देना अल्लाह के नजदीक ये नापसंदीदा अमल है, मगर तुमने दे दिया है, और जब दे दिया है तो दे दिया है, तो छोड़ दे। लेकिन जब दोबारा उसको लेना चाहता है तो फिर तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा ये मिलेगी कि इद्दत गुजारने के बाद वह दूसरे से शादी करेगी, और दूसरा उससे मियां बीवी की तरह रहेगा, और फिर वो अपनी मर्जी से, दबाव में नहीं, अपनी मर्जी से तलाक देगा, और फिर इद्दत गुजरेगी। उसके बाद फिर तुझसे निकाह उसका हो सकता है। या इसीलिए है ताकि तुझको सजा मिले कि जो बीवी मेरी थी, मैंने गुस्से में आके तलाक दे दिया, अब यह दूसरों से निकाह करके दूसरों के साथ सो रही है, और फिर बगैर सोए हुए वो मेरे पास आ नहीं सकती है। इद्दत गुजारने के बाद फिर मुझसे निकाह होगा, ताकि तुझ बेगैरत को पता चले कि अपनी बीवी का दूसरे से निकाह करना और दूसरे के साथ बिस्तर पे सोना कितना गिरा तुझको गुजर रहा है। इसके तो तुझको गुजरना ही पड़ेगा। यह सजा है उस मर्द के लिए, क्योंकि वो औरत ने तो शादी की है, उस औरत से उसका शौहर सोहबत कर रहा है। औरत के लिए कोई बेइज्जती की बात नहीं है, ज़िना बेइज्जती की बात है। दूसरे मर्दों से ललचाई निगाह से देखना, उससे हाथ मिलाना, ये बेइज्जती की बात है। लेकिन जिस औरत को तलाक दे दिया गया वो तो आजाद हो गई, आजाद होगी, दूसरे से शादी कर ली है, तो दूसरे से शादी कर ली है तो दूसरा शौहर उसके साथ वो काम कर रहा है जो काम उससे कोई भी शौहर अपनी बीवी से करता है। बहुत सारे रजील किस्म के, जाहिल किस्म के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं, सवाल करते हैं कि साहब तलाक तो शौहर ने दिया था और सजा बीवी को मिल रही है। तलाक शौहर ने दिया था 3 तलाक, लेकिन सजा बीवी को मिल रही है कि ये बीवी साहब दूसरे से निकाह कर रही है, उसके साथ सो रही है। ये सजा तो शौहर को मिलनी चाहिए, ये सजा बीवी को क्यों मिल रही है? ये सजा बीवी को नहीं है, ये सजा शौहर को मिल रही है, ये सजा शौहर को मिल रही है। बीवी जैसे शौहर मर गया, वह किसी दूसरे से निकाह करेगी, शौहर ने तलाक दे दिया, वह दूसरे से निकाह करेगी, तो दूसरे से निकाह करना और अपने शौहर के साथ सोना, सोहबत करना, ये ऐब की बात नहीं है। शौहर अगर 5 शौहर था, 5 शौहर से शादी किया उन्होंने, एक किया मर गया, फिर दूसरे से शादी की वो मर गया, तीसरे से शादी की वो मर गया, इस तरह से तो 50 शौहर से भी औरतें शादी करें और 50 शौहर के साथ मियां बीवी की तरह वो रहे, ऐब की बात नहीं है। वह शौहर के साथ रह रही। उसी तरह किसी औरत को तलाक दिया गया और उस इद्दत गुजारने के बाद उसने शादी कर ली, तो शादी कर ली, शौहर के साथ वो रह रही है, ये बेइज्जती की बात नहीं है, वो शौहर के साथ है। जिना करना ऐब है और शादी करके शौहर के साथ सोना ये ऐब की बात नहीं है। अब क्या है कि वो उनके साथ, वो बीवी है, वो उनका शौहर है, वो जैसे चाहे उनके साथ रहे, लेकिन अब जब अपनी मर्जी से वो तलाक देगा, फिर उसके बाद ये पहला शौहर उससे निकाह करेगा, तो ये इसके लिए सजा है कि मेरी बीवी दूसरों की बाजू में झूल रही है, मेरी बीवी दूसरों के बिस्तर पे है, या इनके लिए सजा है कि जो तेरी अमानत थी, जो तेरी दौलत थी, जो तेरा माल था, और तू देख तुमने कैसी बदतमीजी की कि अब वह दूसरों के बिस्तर पे सोई हुई है। ये सजा इस मर्द के लिए है, ना कि औरत के लिए है। औरत तो शौहर तलाक दे दे दूसरे से निकाह कर सकती है, जब निकाह करेगी तो सोहबत कर सकती है, और शौहर मर गया दूसरे से निकाह कर सकती है, जब वो निकाह करेगी तो सोहबत कर सकती है। तो शौहर के साथ रहना ये शौहर की, औरत की जिल्लत नहीं है, औरत के लिए इज्जत की बात है। लेकिन इसके लिए जिल्लत की बात है कि अगर वह उसी को दोबारा चाटना चाहता है तो उसे इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ताकि समाज में एक मैसेज जाए कि गुस्से से निढाल होकर कोई दूसरा ये कदम ना उठाए, कोई गुस्से से निढाल होकर कोई दूसरा ये कदम ना उठाए। अपने जबान पे कंट्रोल रखे, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखे, अपने दिल पे कंट्रोल रखे, अपनी शर्मगाह पे कंट्रोल रखे, अपने हाथ पे कंट्रोल रखे। इसीलिए तो इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है, इसीलिए तो आलिम के पास जाना फर्ज है कि आलिम बंदे को इंसान बनाता है। इसीलिए जुमा का खिताब है, ताकि आने वाले लोग जो गांव खेत खलियान से आए हैं उन सबों को इस्लाम सिखाया जाए, उन सबों को कुरान बताया जाए, उन सबों के सामने दीन पेश किया जाए। इसीलिए जुमा का खिताब है, इसलिए ईद का खिताब है, इसलिए ये सीरत की महफिलें हैं, ताकि लोगों को अल्लाह का डर दिल में पैदा किया जाए, लोगों को इस्लाम सिखाया जाए, इस्लाम की सारी बातें खोल खोल कर बताई जाए। यही वजह है कि निकाह का खुतबा, इसका मतलब शरीयत चाहती है कि जहां चंद लोग रहें वहां वाज होना चाहिए। इस ईदैन का लंबा खुतबा, जहां
जहां बड़ी जमात हो बड़ा खिताब होना चाहिए। जुमा का खुतबा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, इसका मतलब शरीयत का मसाज है कि 5 वक्त में कम लोग रहते हैं, नमाज जुमा में बड़ी जमात रहती है, तो नमाज से पहले खुतबा होना चाहिए ताकि मुस्लिम को मालूम हो कि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या सिखाता है, कुरान पाक की आयतें क्या कहती हैं, हमें बहैसियत मुस्लिम कैसे जिंदा रहना है, बहैसियत शौहर कैसे रहना है, बहैसियत पड़ोसी कैसे रहना है, बहैसियत वालिदैन मेरी जिम्मेदारियां क्या है, औलाद की तरबियत कैसे करनी है, बहैसियत औलाद वालिदैन से कैसा हुस्न सलूक करना है, बहैसियत बीवी कैसे शौहर से सलूक करना है, बहैसियत शौहर अपनी बीवी से कैसे सलूक करना है। यानी तमाम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इस्लाम खोल खोल कर सारी बातें बयान करता है। इस जुमा का खिताब वही पैगाम है, ईदैन का खिताब वही पैगाम है, महफिल मिलाद वही पैगाम है, और फिर यही पैगाम तीजा की महफिल में, यही पैगाम 40वां की महफिल में, यही पैगाम उर्स की महफिल में। हमने इसको कभी गौर से नहीं देखा, जिस तरह हमने मुहर्रम के अखाड़ा को हिंदुओं को देख देख कर उसकी तरह मेला हमने लगाया, हमने अखाड़ा लगाया, हमने वहां डीजे बजाया, हमने बिंजू बजाया, अपने हाथ से घोड़ा और दुलदुल और 2 कबर हसनैन की बना दी, और उसमें आके मेरी माँ बहन बेटियां आके नारियल फोड़ने लगी और मिन्नत मांगने लगी, और हमने भी उसको घुमा घुमा के चंदा किया, और हमारे भी चंदे जोकर और गलीज बच्चों ने उस चंदे के पैसे से शराब पिया, चरस पिया, अफीम पिया, उन्होंने ताड़ी पी ली। अब वह फिर मुहर्रम में रैन लगा रहा है, मुकाबला लगा रहा है, अखाड़ा लगा रहा है। ये काम तो हिंदुओं के काम से मेल खाता है कि गैर मुस्लिम भी अपने हाथ से कुछ बनाता है, फिर उसको घुमाता है, लोगों से चंदा लेता है, शराब पीता है, और बुद्ध के सामने डीजे बजवाता है, और खुद नाचता है, और खुद जुलूस लेके जाके उसे घुसेड़ कर पानी में डाल देता है। तो तेरा काम उससे मेल खाता है। नमाज जिस मजहबी मुहज्जब में है उसको तमाशे से क्या मतलब है। नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है। नमाज हमें बदन को साफ करने का पैगाम देती है, नमाज दिमाग साफ करने का पैगाम देती है, नमाज जगह को साफ करने का पैगाम देती है। जो जगह पाक रहे, बदन पाक रहे, कपड़ा पाक रहे, और वक्त मुकर्ररा पे नमाज फर्ज है ताकि पंक्चुअलिटी वक्त की पाबंदी का एहसास मुसलमानों को हो जाए। एक इमाम आगे रहता है, पीछे मुक्तदी लाखों की तादाद में हो या 5 आदमी नमाज पढ़ते हैं, ताकि लीडरशिप, क़यादत और इमामत का एहसास मुसलमान को रहे कि हम बगैर कायद के ना रहे, हम बगैर लीडर के ना रहे, हम बगैर नेतृत्व के ना रहे। मेरा एक रहनुमा हो, अगर 3 आदमी है तो एक मेरा लीडर हो, अगर 2 आदमी है तो एक उसमें का लीडर हो। और लीडर वो है जो बाअखलाक हो, लीडर वो है जिसका इल्म ज्यादा हो, लीडर वो है जिसका तकवा ज्यादा हो, लीडर वो है जिसका सब्र ज्यादा हो, लीडर वो है जो मुसीबतों पे सब्र करने का जज्बा रखता हो, लीडर वो है कि जो जिसका वो लीडर है फॉलोवर की खिदमत का जज्बा रखता हो, लीडर वो है जो फॉलोवर की खिदमत करने के लिए रात भर खड़ा रहता हो। फॉलोवर बीमार पड़ जाए तो इतना बड़ा अखलाक का धनी हो लीडर कि अपने फॉलोवर की खिदमत करे। आकाए दो जहां सलाम ने प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी से बता दिया। सरकार दो जहां है, एक जगह कुएं पे आप गुस्ल फरमा रहे हैं, एक सहाबी मुस्तफा का जो मुस्तफा का गुलाम है, जो मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, सरकार का एहसान के अरब के लोगों को कलमा मिला और दुनिया भर के सारे लोगों को कलमा की नेमत नसीब हुई, तो वह मुसलमान है, मुस्तफा का एहसान है, मुस्तफा का गुलाम है। कहां मुस्तफा आका और कहां ये गुलाम, ये दोनों में निस्बत ही क्या है। मुस्तफा सारे पैगंबरों के सरदार है, वह सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, वह महबूब परवरदिगार है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब वही में कोई मेरा तेरा। वह कायनात के खजानों के मालिक है, कायनात के खजाने की कुंजियां उनके कदमों में डाल दी गई। मुस्तफा कायनात के खजाने के मालिक। हुजूर कहते हैं अगर मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ सोना बनकर मेरे पीछे चले। मगर हाल है कि घर में 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलग रही है। यह हुजूर का ज़ुहद था, ये इख्तियारी फक्र था। अपने गुलामों की दिलजोई की खातिर हुजूर इस कदर सिंपल रहते थे, सरकार सादा रहते थे। इस कदर सादगी से जिंदगी गुजारी मुस्तफा ने कि कयामत तक का आखिरी मुसलमान जो होगा वह मुसलमान को जब मुसीबतों के हंगामे में जीना मुश्किल हो जाए, वह हुजूर की जिंदगी का मुताला कर ले, उसे उस मुसीबतों में जीने का शऊर पैदा हो जाएगा। तो हुजूर ने बज़ाहिर फक्र फाका में सादगी के साथ जिंदगी गुजार कर अपने गुलाम को पैगाम दिया है कि जब भी गुलाम आका को जिंदगी को देखेगा उसे जीने का हौसला मिल जाएगा, उसे जीने का सेंटीमेंट मिल जाएगा। वो जहर खा के नहीं मरेगा, वह गुर्बत से झुंझला के पानी में डूब के नहीं मरेगा। वह कहेगा मैं तो आज भूखा हूँ, कल तो रोटी मिल गई, मैं तो कल भूखा था, आज तो बिरयानी मिल गई, मैं तो कल भूखा था। मस्जिद में ऐलान हुआ 1 कुंटल चावल किसी मुसलमान धनी ने मेरे घर में पहुंचा दिया। आज कोई मुसलमान हो अगर हकीकत में पता चल जाए, वरना ढोंगी किस्म के मांगने वाले
जो बहरूपिया मांगने वाले, इस कदर जलील किस्म के लोग तो खाने काबा के पास भी भीख मांगते हैं। यह जलील किस्म के लोग वहां अरब में भी, जहां की एक नेकी 1 लाख के बराबर है और जहां का एक गुनाह मक्के मुकर्रमा का के हरम का एक नेकी 1 लाख के बराबर, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। बहुत सारे नाहंजार वहां पैसे के बावजूद भीख मांगते हैं, जबकि भीख मांगना पैसे की मौजूदगी में हराम है। यह जिल्लत है, सवाल जिल्लत है, इसीलिए सवाल करने वाला सवाल करता रहेगा यहां तक कि कयामत के दिन उसके चेहरे का गोश्त झड़ गया होगा। और दुनिया ही में जो पैसा बढ़ाने के लिए सवाल करता है मस्जिदों में, जो शादी कार्ड छपा के तस्दीकनामा किसी बड़े मदरसे का लेकर के वह गांव-गांव मस्जिदों में घूम घूम के चंदा करता है, 5 साल से चंदा कर रहा है, 10 साल से चंदा कर रहा है और उसकी बेटी की शादी ही नहीं हो रही है, वही कार्ड छपा के चंदा कर रहा है। ऐसे जलीलों की बात नहीं करता, ऐसे फकीरों को तो चंदा करना हराम है। मस्जिद में सवाल करना अपने लिए हराम है। मस्जिद में सवाल अल्लाह ताला से बंदा करे, इलाही मुझे दौलत दे दे, मुझे अच्छी हालत दे दे, खुशहाली दे दे, जन्नत दे दे। मस्जिद अल्लाह से मांगने की जगह है। अगर कोई मस्जिद में अपने लिए मांगता हो, यह सवाल करना हराम है। और अपने लिए मांगने वाले को मस्जिद में देना भी नाजायज है। अगर वो दे देगा 100 रुपए तो तो नहीं मिलेगी, अलबत्ता गुनाह होगा और उसके बदले में 100 रुपए अलग से उसको खैरात करनी पड़ेगी। इसलिए मस्जिद के भिखारी को कभी नहीं दिया जाए कि मस्जिद में अल्लाह से भीख मांगी जाती है, अल्लाह के बंदों से भीख नहीं मांगी जाती। उस मस्जिद के तकद्दुस की खातिर वहां भीख मांगना अपने लिए हराम है। हाँ, मस्जिद से बाहर मांग, मस्जिद के अंदर नहीं। मस्जिद में ऐलान हो सकता है कि एक मुसाफिर है, एक बीमार है, एक परेशान हाल है, जिससे जो पढ़ पड़े वो मस्जिद से बाहर जाकर उसका ताउन करे, ये ऐलान हो सकता है। मगर मस्जिद में कोई शख्स अपने तौर पर सवाल नहीं कर रहा, ये सवाल करना हराम, और सवाल करने के बाद उसको देना भी नाजायज और मना है, गुनाह है, सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मस्जिद में कोई बोले मेरी बेटी की शादी है मुझको दीजिए, कोई उसको नहीं दे। अगर उसको कोई देगा तो वह खुद गुनहगार हो जाएगा। बेटी की शादी है, मस्जिद से बाहर रहा, बस मस्जिद से बाहर जा और वहां ऐलान कर। ये ढोंगी फकीरों की बात मैं नहीं करता, जो हकीकत में फकीर है, जिसके पास वाकई माल नहीं है और वह इज्जत और शर्म की वजह से दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता है। अगर मुस्लिम समाज को पता चल जाए ये हकीकत में मोहताज है, तो एक दिन के अंदर में 10 बोरी चावल की उसके घर पहुंच जाएगी। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अच्छी जगह मैं खैरात करूं, अच्छे फकीर को मैं दूं, अच्छी जगह मेरा माल जाए, किसी दुनियादार के पास माल न जाए। ऐसे लोग मिलते कहां हैं आज? पेशावर तो ज्यादा मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पेशावर फकीर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई हकीकी फकीर नहीं मिलता। और हकीकी फकीर के लिए ही ज़कात है, हकीकी फकीर के लिए ही सदक़े फित्र है, हकीकी फकीर के लिए ही चर्म कुर्बानी है, हकीकी फकीर के लिए ही ये उश्र है। मैं जमीन से मकई उपजाऊं, उसका 10वां हिस्सा फकीर को दे दूं। अगर अपने पानी खरीद के अगर सिंचाई हुई है, उसका 20वां हिस्सा मैं फकीर को दे दूं। दरख्त से मैं सब्जी तोड़ूं, मैं खकड़ी तोड़ूं, मैं कद्दू तोड़ूं, मैं बैगन तोड़ूं, उसका हिस्सा मैं फकीरों को दे दूं। ये तो इस्लाम ने मुसलमानों को सिखाया है कि बैगन ककड़ी की भी ज़कात निकाल, धान चावल गेहूं मकई की ज़कात निकाल, जिसको मैं उश्र कहता हूं। अगर दरख्त में आम हो तो उसका भी उश्र निकाल दे, खैरात कर दे, उसके भी हिस्से कर मिस्किनों को निकाल दे। यहां तक कि तेरे पास जेवरात है तो सालाना उस पे ज़कात फर्ज है, उसको दे दे। बिजनेस है उसकी ज़कात निकाल, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात निकाल, 1 लाख है तो 2500 रुपए ज़कात निकाल। ये किसके लिए है? वो हकीकी फकीरों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, इन खमसतों के लिए है। तो इस्लाम ने फकीरों का हिस्सा मुकर्रर किया है। उसके बावजूद कोई पेशावर फकीर हो जाए, उन जलीलों का चेहरा कयामत के दिन उसके चेहरे का गोश्त छड़ जाएगा। जो अपनी बेटी की शादी में मोटरसाइकिल मांगे, कार मांगे, 2-4-10 लाख रुपए मांगे, वह भी फकीर है और वह महा फकीर है, बड़ा फकीर है। जो 10 रुपए मांगने वाला छोटा फकीर है और 10 लाख रुपए बेटे की शादी में मांगने वाला वह महा फकीर है, बड़ा फकीर है। चूंकि 10 रुपए जिस फकीर को मैं देता हूं वह 10 बार मुझको दुआ देता है कि अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको बरकत दे, आपके बाल बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। मैं 10 रुपए दिया, वह 10 मिनट तक दुआ करता है। लेकिन ये वो फकीर है जिसको मैं 10 लाख की कार भी दे दूं तो भी बोलता है मैं सोचता था कि इनोवा मिलेगा, मगर ये तो स्विफ्ट ही दिया है। मैं सोचा था स्विफ्ट देगा, मगर ये आल्टो ही दिया है। मैं सोचा था ये बुलेट देगा, मगर ये ग्लैमर ही दिया है।
मैं सोचा था ये अपाची देगा, मगर ये साहब सिटी 100 दिया है। यानी ये वो महाफकीर है जिसको 1 लाख की गाड़ी दें तो भी दुआ नहीं देता है। इसका चेहरा लटका रहता है, इनके बाप का चेहरा लटका रहता है, इनकी माँ का चेहरा लटका रहता है, और दूसरे की बेटी को जो लाया है आल्टो कार लेने के बाद उसके साथ बुरा सलूक करता है, ताकि ये बाप के पास जाके बोले कि आल्टो बदल के स्विफ्ट दे दे। यानी वो औरत भी जलील है, उसका शौहर भी जलील है, उसका बेटा भी जलील है, महाजलील है। वो भूल जाता है कि अगर मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ अगर यह सलूक करे जो मैं इनके साथ सलूक कर रही हूँ, तो वो उसका अगर ज़मीर जिंदा है तो वो अपनी बेटी को याद करके वो समझेगी कि ये भी दूसरे की बेटी है, मेरी बेटी की तरह ही मेरी बेटी है। मेरे बेटे की जिंदगी, मेरे बेटे की कमाई सब मुझको प्यारी है, लेकिन जो मेरे बेटे की बीवी है उसी से दुश्मनी है। वह नाहंजार औरत है, वह खबीसा मर्दूदा है जो अपनी बेटी के बारे में तकलीफ की खबर सुने तो बेचैन हो जाए और दूसरे की बेटी को तड़पाए ताकि घर जाके वह माल लाए। वह मर्दूद खबीस है, वो औरत, उसका शौहर भी जो एक दूसरों के माल पे बुरी निगाह डालता है। वहां से माल मिले, हमेशा मिलता रहे, हमेशा कपड़ा मिले, हमेशा पैसा मिले, वो जलील लोग हैं। ऐसे जलीलों को अपनी बेटी मत दे। शादी ब्याह में दीनदारी को दे, परहेजगारी को दे, तकवा को दे। ये महाफकीर है जिसके चेहरे का गोश्त कयामत के दिन झड़ जाएगा, दुनिया में जलील हो जाएगा, दूसरों के सामने रुस्वा हो जाएगा। इन वो जलील है जो लड़की के बाप की जमीन बेचवा के उससे वो प्लेट लेता है, पापोश लेता है, पलंग लेता है, साइकिल लेता है, 2-4 लाख रुपए लेता है। वह हिजड़ा है, वह नामर्द है जो अपनी बीवी के नाम पे बीवी के बाप की जमीन बेचवा के उससे माल लेता है। वह हिजड़ा है, नामर्द है। वह कभी भी शान से सर उठा के नहीं बोल पाएगा मैं शौहरे नामदार हूं। तू शौहरे नामदार नहीं है, तू हिजड़ा है। अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के तुमने गाड़ी लिया है, तुमने बाप की जमीन बेचवा के हाथ में टाइटन घड़ी पहना है, तुमने अपने बाप के, अपनी बीवी के बाप को जलील करके तुमने फर्नीचर लिया है। तो शौहरे नामदार तू कैसा है? जिस पलंग पे बैठा है वह तेरी बीवी का है, तेरा कहां से आ गया? और जिसको जो हाथ में घड़ी है वह तेरी बीवी का है, वह तेरी घड़ी कहां से आ गई? और जिस बाइक पे चल रहा है वह तेरी बीवी के बाप की का दिया हुआ है, तू शौहरे नामदार कैसा हो गया? शौहरे नामदार जिस गिलास में पानी पीता है वह गिलास तो तुम्हारी बीवी के बाप ने दिया है, वह फिर तू शौहरे नामदार कैसा है? जिस प्याली में चाय पीता है वह चाय की प्याली तेरी बीवी साथ में लाई है, और जिस बेड शीट पे तू सोता है वह बेड शीट भी तेरी बीवी साथ में लाई है। जिसका बाप 40 साल से पैसा जमा करके वह भीख मांगकर वह अपनी गुर्बत की आग में जलकर पैसा जमा करके लाके बेटी की शादी में दिया है, तो बेडशीट बीवी का, पलंग बीवी का, कुर्सी बीवी की, फ्रिज बीवी की, एसी बीवी की, कूलर बीवी की, फिर तू शौहरे नामदार कैसा हुआ? तू हुआ हिजड़ा, तू हुआ गुलाम। मर्द के नाम पे कलंक है जो एक कमजोर औरत को तड़पाए, उसके बाप को जलील करे, उसकी जमीन बेचवाए। मर्द है वह जो अपना घर बनाए, अपना पलंग खरीदे, अपनी गाड़ी खरीदे, अपनी घड़ी खरीदे, अपना गिलास खरीदे, अपनी प्याला, अपनी प्लेट खरीदे, अपने घर का सारा साजो सामान, फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे। उसके बाद एक नेक दीनदार औरत को बगैर एक पैसा लिए हुए दीनदारी देकर अपने निकाह में लाए और अपने घर में लाए और बोले ये घर मेरा है, रानी बन के तू रह, ये पलंग मेरा है, रानी बन के तू सो, ये प्याली मेरी है, रानी बन के तू इस्तेमाल कर, ये फ्रिज मेरा है, रानी बन के तू इस्तेमाल कर। अगर ऐसा हुआ तो सारी जिंदगी औरत अपने शौहर के पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगी, न लड़ाई होगी, न तलाक होगी, न तलाक की नौबत आएगी। शौहरे नामदार बन के रहेगा और तेरी बीवी वफादार कनीज बन के जिंदगी गुजारेगी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा है। चूंकि वहां ये महाफकीर है, ये लड़ाई इसीलिए है, ये महाफकीर है, ये झगड़ा इसीलिए है, ये महाफकीर है। तो छोटा फकीर 10 रुपए में खुश हो जाता है और ये महाफकीर 10 लाख की गाड़ी से भी खुश नहीं होता। इसलिए छोटा फकीर, ये बड़ा फकीर है तो फकीरों के चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा, फकीर जलील हो जाएगा, दुनिया में उसका मान खत्म हो जाएगा, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर देगा। औरत कमजोर है, वह कमजोर हमदर्दी करना चाहिए। औरत कमजोर पैदा हुई है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उस कमजोर के साथ भलाई करने का हुक्म मुस्तफा ने दिया है। इस्लाम ने नारियों को सम्मान दिया है। इस्लाम ने कहा है कि जब बेटी हो तेरे घर में 3, उसको तू बोझ न समझे। तो इस बेटी के पालने वाला अगर वह साहिब ईमान है, ईमान की हालत में मर गया, मुस्तफा जाने रहमत के साथ जन्नतुल फिरदौस में वह उसी तरह रहेगा जिस तरह 2 उंगली आपस में मिली रहती है। यानी ये इनाम है बेटियों को
को बोझ न समझने का, यह इनाम है बेटी को प्यार देने का। हुजूर आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी को सम्मान देने के लिए जब फातिमा ज़हरा आती तो आप खड़े हो जाते थे, उनकी पेशानी को चूमते थे, उनके हाथ को बोसा देते थे और ऊंची जगह उनको बैठाते थे, ताकि दुनिया वाला जान ले कि बेटी नफरत की चीज नहीं है, बेटी तो मोहब्बत की चीज है, बेटी तो प्यार की चीज है। और जब हुजूर फातिमा ज़हरा के घर जाते, सैयदा फातिमा खड़ी हो जाती, आका की पेशानी को बोसा देती, हुजूर के हाथ को चूमती और ऊंची जगह मुस्तफा जान रहमत को बैठाती थी। ये मुस्तफा ने सम्मान बेटियों का दिया है। ये महाफकीरों ने बेटियों को जलील कर दिया, ये महाफकीरों ने बेटियों को जिंदा दफन करने पर मजबूर किया, ये महाफकीर औरतों को जलील किया है। आज जिसके घर में बेटी पैदा होती है वहां चिराग नहीं जलता, वहां खुशियों से उसका चेहरा नहीं खिल उठता है, वहां मायूसी आती है, वहां गम आता है, वहां नाउमीदी झलकती है, आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र से उसका चेहरा बोझल हो जाता है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है। लड़का भी तेरे ही नुत्फे से पैदा हुआ, लड़की भी तेरे नुत्फे से पैदा हुई, इतना बड़ा फर्क तुमने कहां से महसूस किया? लड़का हो तो मिठाइयां बढ़ती है, लड्डू बढ़ता है, और लड़की पैदा हो तो फिर वहां चेहरा शर्म से झुक जाता है, लोगों से मिलते भी नहीं तो लोग पूछ डाले क्या पैदा हुआ, ताकि शर्म के मारे बोलना ना पड़े कि लड़की पैदा हुई है। लड़की का नाम लेना भी ये इनके लिए बेइज्जती की बात है। आखिर यह दिन क्यों देखने को मिला? इन्हीं महाफकीरों की वजह से। जो महाफकीर को बिस्तर चाहिए, जिस महाफकीर को बेड चाहिए, जिस महाफकीर को टाइटन घड़ी चाहिए, जिस महाफकीर को आल्टो कार चाहिए, जिस महाफकीर को बुलेट चाहिए, जिस महाफकीर को साइकिल चाहिए, जिस महाफकीर को फ्रिज चाहिए, जिस महाफकीर को एसी चाहिए, जिस महाफकीर को कूलर चाहिए, जिस महाफकीर को सारी नेमतें चाहिए, और शादी के बाद हर ईद में लड़की के बाप के हाथ का कपड़ा चाहिए, और हर बकरीद में वहां से तोहफा चाहिए, हर ईद में सेवई चाहिए, हर बकरीद में गोश्त चाहिए। तू कैसा हिजड़ा है? तू एक औरत का शौहर है, तू औरत का बाप तेरा बाप है, तो तुझको खिदमत करनी चाहिए अपने ससुर की। ये उसी को निचोड़ता है कि शादी में जमीन बेच के करे और सारी जिंदगी वो पैसा जमा करके ईद का कपड़ा दे, बकरीद का कपड़ा दे। एक बार नहीं दिया तो तू रूठ जाओ, अब मैं ससुराल कभी नहीं जाऊंगा, ससुर को तुम सलाम तक मत करो। ये महाफकीर है जो सारी जिंदगी भीख मांगते हैं, सारी जिंदगी दूसरों पे दौलतों पे ललचाई निगाह डालते हैं। वो गनी है, वो सखी है जो ये अल्लाह से दुआ मांगे, मालिक मैं लड़की के बाप से कुछ ना लूं और तू मुझे इतना दे दे कि मैं अपने बाप की भी खिदमत करूं, इतना दे दे कि मैं अपनी बीवी के बाप की भी खिदमत करूं, इतना दे दे कि मैं अपने गरीब भाई की भी खिदमत करूं, अगर मेरी बीवी का भाई उसकी बहन कोई गरीब हो मैं उसकी भी खिदमत करूं। खिदमत करने का जब जज्बा रहेगा, लेने का नहीं और सिर्फ देने का अगर जज्बा रहेगा तो तू सखी हो जाएगा, तेरा चेहरा कभी मैला ना होगा, तेरा हाथ हमेशा ऊंचा रहेगा, तू हमेशा सुरखरू रहेगा। यानी जो देने का मजाज बनाता है अल्लाह उसे गनी बना देता है, उसके सीने को फराह और कुशादा कर देता है। और जो हमेशा दूसरों की दौलतों पे ललची निगाहें टिकाता है वह भिखारी होता है, वह भिखारी होता है, वह भिखारी कभी आसूदा नहीं होता। उसके पास खरबों के घर हो जाए तो भी उसे आसूदगी नहीं मिलती। वह चाहे 1000 बीघा जमीन खरीद ले उसके बावजूद उसे सब्र नहीं होता, उसे कनात नहीं मिलती। क्योंकि मालदारी तो सब्र से आती है, मालदारी तो कनात से मिलती है, मालदारी तो पैसेंस से मिलती है, मालदारी तो कॉन्टेंटमेंट से मिलती है, मालदारी तो तशफ़ी से तस्कीन से मिलती है, मालदारी तो हिर्सो हवस से दूरियों में मिलती है। यानी वह मालदार है जो साबिर है, वह मालदार है जो कान है, वह मालदार है जिसके दिल में दौलत की हवस न हो। वरना 1 करोड़ रुपए है अब मजीद करोड़ कमाने की हवस है, वो लालची है, वह महाफकीर है। गनी है वो, मुस्तफा कहते हैं लैसल गना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गना गना नफ्स। मालदारी कसरत माल से नहीं आती, मालदारी असल में दिल की मालदारी है, मालदारी असल में दिल की मालदारी है। मालदार है वो जो सखी है, मालदार है वो जो दूसरों की दौलत पे निगाहें टिका के नहीं रखता बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पे नजर रखता है और अपने माल से दूसरों की खिदमत का जज्बा रखता है। तो इन महाफकीरों की क्या बात करेंगे जो जलील है, जो रुस्वा है। ये फकीर तैयार रहे कि 10 लाख की आल्टो 10 लाख की कार स्विफ्ट तुमने लिया है तो तुम भी सारी जिंदगी चूतड़ रगड़ के एक मुसहर और दलित की तरह खिदमत कर और फिर उसे 50 लाख रुपए की कार देने
के लिए 25 साल के बाद तू तैयार रहना। अगर अल्लाह ने 4 बेटी दे दी तो फिर तू जहर खा के मर जाएगा। उस 4 बेटी की शादी तू कैसे दिलाएगा? इसलिए अगर चाहते हैं कि नारियों को सम्मान मिले, औरतों को इज्जत मिले, तो एक दिल्ली का वह बहादुर है जो नारियों के सम्मान की बात करता है, मगर वह बहादुर वो मणिपुर की औरतों के अपमान को वह देख कर कभी उसका दिल नहीं हिलता, उसकी जबान पे कुव्वते गोयाई नहीं आती। वह सिर्फ वह डायलॉग बोलता है, वह ड्रामा बोलता है। नारियों के सम्मान की बात सिर्फ वो एक डायलॉग है, उसका जुमला है, वरना वो आज तक उसको हिम्मत न हुई मणिपुर जाए जहां की औरतों के साथ बेइज्जती हुई, जिनको बरहना करके नचाया गया, जिसको बरहना करके उसके साथ बलात्कार किए गए, उन औरतों के जिस्म पे जख्म पे मरहम रखे, वहां जाके दिलजोई करे, अपनी पूरी एनर्जी और ताकत के साथ वहां की इस जंग को दूर करे, वहां के इस दंगे को दूर करे। वरना एक हिंदुस्तान का हीरो अगर बहादुर चाह लेगा, जिसका सीना भी बहुत चौड़ा है, जिसके पास ताकत भी बहुत ज्यादा है, जो अपने आप को सबसे ज्यादा मजबूत ताकतवर हिंदुस्तान का चौधरी और चौकीदार कहलाता है। जब बड़ी ताकत तेरे पास है और बड़ा चौकीदार तू है, तो एक बहन की आबरू लूट रही है, उसे नंगा करके लोग उसे घुमा रहे हैं, उसके साथ रेप कर रहे हैं, और तू चौधरी और कोतवाल और साहब वो हाकिम बना बैठा है, और तुझे उसके बारे में कोई सदमा नहीं है। या आए दिन अखबारात में खबरें मिलती है कि फला कोई औरत है 50 टुकड़े में काट के उसको फेंक दिया गया, फला औरत है कोचिंग सेंटर में चंद गुंडों ने उसका किडनैप किया, उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे ज़बह करके फेंक दिया। हर अखबार में आए दिन औरतों के ताल्लुक से खबरें आ रही हैं। फिर भी वो कहते हैं कि बेटियां बढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी, बेटियां फैलेंगी, बेटियां फूलेंगी। हमने अपनी बहनों को ये तोहफा दे दिया है, हमने अपनी बहनों को ये साफ गिफ्ट दे दिया है। यानी फिर ठठाई का ये आलम है। एक तरफ औरतें जलील हो रही हैं और दूसरी तरफ जुमले की कोई कमी नहीं है, या जुमलों की बौछार कर रहा है। मुझसे बड़ा ताकतवर कोई चौकीदार नहीं है। एक कौम मुस्लिम जान ले कि इज्जत कोई दूसरा औरतों को दे ही नहीं सकता है। इज्जत अगर कोई दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। फरमाया है। अगर बात में सच्चाई है, सारे लोग हाथ उठाएं, इस्तेमाल कर ले। बहुत बड़ा पैगाम जाफरगंज की सरजमीन पे अल्लामा शहरियार साहब दे रहे हैं। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, फैज़ान पैगाम मुस्तफा, फैज़ान आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रज़ा क़ादरी साहिब क़िबला। औरतों को सम्मान इस्लाम ने दिया, औरतों को सम्मान पैगंबर आजम ने दिया है। औरतों की कोई पूछ नहीं थी। बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन करता था। औरतों को सिर्फ जिस्मानी तस्कीन खातिर का जरिया समझ लिया गया था। बाकी औरतों को डाइन कहा गया, औरतों को कातिल कहा गया, औरतों को बिल्कुल साहब समाज का एक गैर जरूरी उज़्व तस्लीम कर लिया गया। इन औरतों को जलील किया, यहाँ तक कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करने लगा। ये बताएं कि सारी दुनिया औरतों को ठुकरा दे तो बाप उसे सम्मान देता है, लेकिन अगर बाप ही बेटी को ज़बह करने लगे, बता इस नारी को कौन सम्मान देगा? 1400 साल पहले वो वक्त था जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन करता था। क्यों? इसलिए कि किसी को दामाद देखना नहीं चाहता था। दामाद का नखरा, दामाद का नाज उठाना कोई नहीं चाहता था कि दामाद मेरे सामने सर उठा के रहे और बेटी की वजह से मैं जलील हो जाऊं। इसी वजह से बेटी को जिंदा दफन करना लोगों ने शुरू किया। औरतों में बेपर्दगी फैल गई, औरतें ज़िना करने लगी, दूसरों के साथ भागने लगी, खानदान की नाक कटवाने लगी। तो लोगों ने फैसला किया इन औरतों को जिंदा दफन कर देना चाहिए, वरना यह जिंदा रहेंगी, न यह जवान होंगी, न खैरों के साथ भागेंगी। यही जुमला अभी 5 दिन पहले एक ब्राह्मण जो पूर्णिया और कटिहार किशनगंज का ब्राह्मणों की तंजीम का एक बड़ा लीडर था, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आने वाले 10-20 साल के बाद वो दिन भी आप देख लेंगे कि कोई भी एक बाप अपनी बेटी को पैदा नहीं करेगा, औलाद ही नहीं पैदा करेगा। तो जब वो देख लेगा कि 12 साल की बेटी 18 साल के लड़के के साथ भाग रही है, खानदान की नाक कटवा रही है, खानदान को जलील कर रही है, तो क्यों एक माँ 2 साल तक अपने पेट में 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखेगी? क्यों वह 2 साल तक खूने जिगर दूध पिलाएगी? क्यों वह 10 साल तक वह पेशाब और पाखने का फलिया एक माँ धोएगी? इसीलिए कि तब यह 12 साल के हो तो गैरों के साथ भाग जाए, किसी चमार के साथ भाग जाए, किसी डोम के साथ भाग जाए, किसी हरिजन के साथ भाग जाए, किसी समाज
गली चुकरे के कुत्ते के साथ भाग जाए, इसलिए बाप पालेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक माँ 9 महीने तक पेट में रखती है, कितना दर्द होता है। एक छोटा सा ट्यूमर अगर किसी माँ के किसी के बदन में हो जाए, एक बोझ लगता है। अगर गले में किसी का थोड़ा सा घेघा हो जाए, वह 100 ग्राम का, वह ऐसा बोझ लगता है कि जैसे कि वो मर जाएगा, जल्दी से उसको काट के अलग कर दे। लेकिन ये बता दे 4 केजी का बच्चा एक माँ अपने पेट में रखती है, कितना बोझ होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। यह तकलीफ उससे पूछे जो औरतें हामिला होती है, उनका चेहरा सूख जाता है। उसका जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पेट में और बड़ा बच्चा वजनी होता जाता है, उसका पांव भी सूख जाता है औरत का, उनका चेहरा भी सूख जाता है। सिर्फ बीच का एक हिस्सा होता है जो उभरा हुआ नजर आता है। क्यों? इसलिए कि उनके ब्लड से उनके बच्चे की खुराक बन रही है। जैसे ही बच्चा पेट में ठहरा, हमल ठहरा, अब माँ का माहवारी खून आना बंद हो जाता है। वह सारे खून बच्चों के बदन में जाते हैं और बच्चे की परवरिश उससे होती है जो अपने खून से 9 महीने तक पेट में बच्चे को पाली हो और 4 केजी का बोझ वह उठाई हो। तो क्या वह माँ इसी काबिल है कि उस माँ को गाली दिया जाए, उस माँ को चप्पल से मारा जाए? बदतमीज, एक खूबसूरत बीवी तेरी मर जाए तो एक वक्त में 4 शादी कर लेना, कोई ऐब की बात नहीं है। तेरे पैगंबर ने कई शादी की, खुलफाए राशिदीन ने कई शादी की, गौसे आजम ने 4 शादियां की। गरीब नवाज के मजार के सामने 2 बीवी के मजार है। ज़िना करना हराम है, शादी करना हराम नहीं है। शादी करना जायज है, शादी करना सहाबा की सुन्नत है। अलबत्ता ज़िना करना हराम है, अलबत्ता ज़िना करना हराम है। अजनबी औरतों से बातें करना हराम है, उनका हाथ पकड़ना हराम है, उनसे ज़िना करना हराम है। शादी कर, 1 नहीं 4 कर। अगर बीवी मर जाए चारों तो फिर 4 कर, और वो चारों को तलाक दे दे तो फिर 4 कर। 100 बीवी से तू निकाह, 100 औरतों से निकाह कर सकता है, लेकिन एक माँ जिसके पेट से तू पैदा हुआ है, अगर वह माँ मर जाए तो 1 करोड़ औरतों के बीच में दूसरी माँ नहीं मिलेगी, और अगर वो माँ बिछड़ जाए तो करोड़ों औरतों की भीड़ भाड़ में दूसरी माँ नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई औरत तुझसे कहती है कि हमें अगर हम चाहिए तो माँ नहीं चाहिए, तो अगर वह कोई शख्स माँ को छोड़ दे, उस बीवी का चेहरा को देखकर वह जान ले कि अपनी जिंदगी और आखिरत दोनों को तबाह कर लिया। अकलमंद बेटा वो है, अगर कोई छोकरी बोले कि मुझको चाहिए तो माँ को नहीं चाहिए, तो अकलमंद वो है जो उसके मुंह पे थूक दे और कहे कि तू नहीं मिलेगी तो 4 औरत से मैं निकाह कर लूंगा। अगर मेरी माँ भी छड़ गई तो कयामत तक दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। नारे तकबीर और मोहब्बत से पूरा मजमा यहाँ से वहां तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, उल्फते वालिदैन, मोहब्बते वालिदैन, अज़मते मुस्तफा, पैगामे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हामिले तकवा व तहारत अल्लामा शहरे यार हैं, वाकिफे राहे शरीयत अल्लामा शहरे यार हैं, आशिके खैरुल वरा, नाशिरे फिक्रे रजा, एक शेरे अहले सुन्नत अल्लामा शहरे यार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यकीनन इस तरह माँ काबिल एहतराम है, माँ के पाँव की धूल चूम लेना चाहिए कि इन्होंने मुझे 9 महीने तक पेट में रखा है, इन्होंने 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाया है। कई कतरा खून से 1 कतरा दूध बनता है, और जो अपनी छाती से दिन में कई बार बच्चों को दूध पिलाती है, समझ सकते हैं कि कितने कतरे खून वो अपने बच्चों को पिला रही है। या इसी का बदला यही है कि माँ को छोड़ के दूसरी छोकरी के चक्कर में चला जाए। अपने बाल बच्चों को बचाइए, आने वाली नस्लों को तबाही से बचाइए, वरना आने वाले वक्त में कोई शख्स बच्चा पैदा नहीं करेगा। जब वह जान लेगा कि बच्चा पैदा होने का मतलब माँ बाप की नाक कटवाना, बच्चा पैदा होने का मतलब वह ज़िना करना, बच्चा पैदा होने का मतलब गुटखा और चरस और अफीम और शराब और ताड़ी पीना, कोई शख्स ऐसा नाहंजार बच्चा पैदा ना करेगा। यही वजह है कि यूरोप में बहुत सारे उलमा कराम वो अब फतवा देने वाले हैं कि जब यूरोप
मुल्क में बच्चा पैदा हो उसका यहूदी हो जाना तय है, उसका क्रिश्चियन हो जाना तय है, उसका मजूसी हो जाना तय है, तो ऐसे माहौल में कोई औलाद ही पैदा ना करे कि जो औलाद का काफिर हो जाना तय हो। उसी तरह हिंदुस्तान में जब आम तौर पर बेहयाई फैल गई, ज़नाकारी फैल गई, यानी लगता है कि जिंदगी का सारा मकसद यही है इश्कबाजी किया जाए, यानी छोकरीबाजी किया जाए। दूसरों लड़कियां अब बन सवर कर गलियों में टहल रही है ताकि कोई शिकार मिल जाए, और शिकार ये भी बन सवर कर गलियों में घूम रहा है ताकि कोई हमारी प्रेमिका मिल जाए, ताकि कोई हमें शिकार मिल जाए। तो लड़का लड़की ढूंढ रहा है, लड़कियां लड़के को तलाश कर रही हैं। इसी ये वजह है कि रात के 10-10 बजे तक बेटियां बाहर हैं, या डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, प्रोफेसर बन रही है, और कोचिंग सेंटर में 10 बजे रात में रह रही है और वहां से जिना करके आ रही है और जिना करवा के आ रही है। तो बाप कुछ नहीं बोल रहा है, वह बाप ही हिजड़ा है, वह बाप ही भड़वा है जो आला तालीम के नाम पर अपनी बेटियों को बगैर किसी महरम के गैर मर्दों के पास पढ़ने के लिए भेजता है। अगर आखिरत बची रही और डॉक्टर बन गई तो वाह वाह, वरना आखिरत लूटा के इंजीनियर बनाना कमाल नहीं, आखिरत लूटा के मास्टर बनाना कमाल नहीं, आखिरत लूटा के डॉक्टर बनाना कमाल नहीं, आखिरत लूटा के प्रोफेसर बनाना कमाल नहीं, आखिरत लूटा के चंद सिक्के कमाना कमाल नहीं। उससे बेहतर तो वह मजदूर है जो कहता है मेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, बहारे शरीयत पढ़ेगी, कानून शरीयत पढ़ेगी, अनवारे शरीयत पढ़ेगी, पर्दे में रहेगी, शोहर की खिदमत करेगी, शोहर के पांव के नीचे दिल बिछाएगी, क्योंकि शोहर उसकी जन्नत भी है, शोहर जहन्नम भी है। शोहर नाराज रहा तो जहन्नम, शोहर राजी रहा तो जन्नत। तो जो शोहर, उस शोहर की खिदमत कोई डॉक्टर नहीं कर पाएगी, मास्टर नहीं कर पाएगी। आजकल तो शोहर पांव दबाने की खिदमत से महरूम हो गए। जो 5 घंटे स्कूल में पढ़ा के आएगी वह शोहर का 1 घंटा पांव कैसे दबाएगी? अब वो तो शोहर को उसका पांव दबाना पड़ेगा, क्योंकि शोहर घर में बैठा है और वह 50,000 रुपए कमा के ला के देती है। अब तो शोहर को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। कौन ऐसी तालीम है जो शोहर को बीवी का तलवा चाटने पर मजबूर कर दे? कौन ऐसी तालीम है जो शोहर को बीवी का जोरू का गुलाम बनने पर मजबूर करे? वह बेहतर है वह किराए में रहने वाला मुसलमान जो अपनी बेटी को बहारे शरीयत पढ़ाता है, कानून शरीयत पढ़ाता है, ताकि पैसा मिले ना मिले इसका नानो नफ्ता तो शोहर के जिम्मे है, इसके मेहर की रकम तो शोहर के जिम्मे है। सारी जिंदगी रानी बन के शोहर के घर में रहेगी, शोहर कमाएगा, बीवी को पालेगा, उसकी रोटी तो शोहर के जिम्मे है। ये अपना कमा के घर को फितने की आमाज का क्यों बना है? मेरी बेटी बहारे शरीयत पढ़ेगी, वह सूखी रोटी खाएगी, और जब मर जाएगी तो फातिमा ज़हरा की कनीज पर कर जन्नत का मुसाफिर बन जाएगी। फातिमा ज़हरा का कनीज बनेगी और जन्नत का मुसाफिर बन जाएगी। हर माँ बाप को फैसला लेना होगा, अपनी बेटियों की हिफाजत करनी होगी, वरना जो हाल आफ्ताब पूना वाला उस लड़की, खूबसूरत लड़की के साथ किया, 50 टुकड़े में उसे काट दिया। अगर तुम भी दिन रात इश्कबाजी कर रही हो और दिन रात इश्कबाजी तुम कर रहा है, याद रख उस इश्कबाजी वाले निकाह में बरकत नहीं होती है, उसमें बरकत नहीं होती है। वो लड़ाई पे वो निकाह टूट जाता है, वह तलाक पे वो निकाह टूट जाता है। कोई लव मैरिज अगर चल गया हो तो हजारों लाखों करोड़ों में कोई चल जाता है, वरना अक्सर लव मैरिज वो टूट जाता है रास्ते ही में। क्यों? शादी से पहले ये उनका थूक चाटता था, शादी से पहले ये उनका पांव चूमता था, शादी से पहले उनका हर नाज उठाता था, लेकिन शादी के बाद जब ये चाहता कि मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा पांव दबाए, ये मेरे सर में तेल लगाए, ये मेरी खिदमत करे, ये पानी ला के दे, ये मुझको दवा खिलाए, मेरा पांव दबाए, मेरे सर में मालिश करे, तो अब वो कहती है अरे ये तो बदल गया, पहले ये मेरा पांव चूमता था, पहले ये मेरी पेशानी को चूमता था, पहले बोलता था तुम बैठी रहो, मैं सारा सारा काम कर दूंगा, तू मेरी प्रेमिका है, तू मेरी माशुका है, तू मेरी महबूबा है, उसके लिए सब जान दे दूंगा, मैं आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। अरे पहले तारे तोड़ के लाने की बात कर रहा था, लेकिन अब ये बोलता है पांव दबाओ, अब ये कह रहा अब मालिश करो, क्योंकि ये सारा जुनून इसीलिए था ताकि उसको पाले, और जहां पाने के बाद 10 दिन उसके साथ जिंदगी के दिन गुजार लिया तो 10 दिन में सारा जोश ठंडा हो जाता है, सारा जुनून उतर जाता है। अब वह सोचता है मैं कमाता हूँ, ये खाती है, मैं शौहर हूँ, यह बीवी है, मैं शौहर नामदार हूँ, यह मेरी कनीज है। अब वह बोलती है ये बदल गया, अब वहां से तकरार शुरू है, अब वहां से लड़ाई शुरू है, अब वहां से बहस शुरू है। अब वह बोलती है कि अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, तू बदल गया, तूने मुझको धोखा दिया, तुमने मेरी जिंदगी से खिलवाड़ किया, तुमने मेरी इज्जत को तबाह किया, तुमने मुझको बर्बाद किया, अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। अब वह केस को मुकदमा करती है, पुलिस के पास जाती है,
ये मुझको फला होटल में लूटा, फला जगह मुझको लूटा, फला मेरी इज्जत को लूटा, ये 10 साल से मुझको लूट रहा है शादी के झांसे में। अब शादी के बाद ये बोलता मैं शौहर बन के रहूंगा, तू बीवी बन के रह। तो अब नतीजा क्या होता है? अब ये प्रेमी, ये माशूक जो कहता था तलवार चाटूंगा, अब या तो ये जेल जाता है, अब उसको जेल ले जाती है, या फिर 10 लाख का मुतालबा कर देती है। नतीजे में सारी जिंदगी के सुख में आग लग जाती है। तो जो नफ्स की गुलामी करके लड़की का सिलेक्शन करेगा, उसे तलाक का सामना करना होगा, उसे जेल की हवा खानी होगी, उसे 50 बार पंचायती करना पड़ेगा, उसे अपनी बीवी को दूसरों की गोद में झूलता हुआ वो देखेगा। जो नफ्स की गुलामी करेगा यहाँ भी बर्बाद, मरने के बाद भी बर्बाद। और जो मुस्तफा की शरीयत की गुलामी करेगा, माँ बाप के कब की इज्जत का ख्याल रखेगा, यहाँ घर में बरकतें नाजिल होंगी, औलाद में बरकत, घर में बरकत, सेहत में बरकत, जिंदगी में बरकत। और जब मर जाए तो जिस मुस्तफा की सुन्नत का ख्याल किया, उस मुस्तफा की शफाअत से जन्नत में दाखिला हो जाए। अमीरों से ज्यादा गरीबों के घर में बेहयाया है, अमीरों से ज्यादा गरीबों के घर में बेहयाया है, गरीबों के मोहल्ले में बेहयाया है। अमीरों के यहाँ तो किसी घर में लव की कहानी होती है, वहां तो शर्म है, वहां तो हया है, वहां तो बाहर निकलना औरतों का कम होता है, वहां एक आला तहजीब का हिस्सा है। लेकिन जहां गुर्बत है, जबकि गरीबी बहुत बड़ी नेमत थी, क्योंकि गरीबों को कयामत के दिन ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने हज क्यों किया, गरीबों से ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने ज़कात क्यों नहीं दी, गरीबों से नहीं कहा जाएगा तुमने 50,000 का बकरा क्यों नहीं ज़बह किया। गरीबों पे कुर्बानी वाजिब नहीं, गरीबों पे हज फर्ज नहीं, गरीबों पे सदका फित्र वाजिब नहीं, गरीबों पे सदका फित्र वाजिब नहीं, गरीबों पे ज़कात फर्ज नहीं, गरीबों पे हज फर्ज नहीं। वह सिर्फ नमाज़ 5 जगाना पाबंदी से पढ़े और रमजान के रोजे रख ले, उसके बाद बड़े बड़े गुनाहों से बच जाए और जैसे ही मर जाए, अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले ये गरीब जन्नत चले जाए। हुजूर ने फरमाया है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए अगर गरीब हैं आप तो कभी आपका चेहरा लटकना नहीं चाहिए, कभी आपका चेहरा काला नहीं होना चाहिए। गुर्बत की वजह से अगर कोई आपको जलील समझे, माल नहीं है, तो उनके मरने से पहले वह खुद जलील हो जाएगा, वह खुद गरीब हो जाएगा, वह खुद रुस्वा हो जाएगा। क्योंकि किसको माल दे, किसको गरीब बनाए, ये खुदा का फैसला है। और खुदा के फैसले के खिलाफ किसी को जलील समझना, जो मालदारों की दौलत की वजह से इज्जत देगा, उसका अपना दीन ईमान तबाह हो जाएगा। अगर समाज का जो शख्स हराम कमाई करता हो, नाजायज तरीके से माल जमा करता हो, अगर कोई उसके घर में चला गया और बोलने लगा वाह क्या जबरदस्त घर बनाया है, क्या मार्बल है, क्या ग्रेनाइट है, क्या साहब मोज़ेक है, क्या टाइल्स है, क्या वॉशरूम है, और क्या किचन है, क्या पोर्टिको है, वह शख्स भी जालिम समझा जाएगा। उसका भी हश्र उसी जालिमों के साथ होगा। जो एक जालिम की तारीफ कर रहा हो, जालिम के साथ बैठना जुल्म है, उसके साथ मुस्कुराना जुल्म है, उसके साथ चंद कदम चलना जुल्म है। जालिम से नाराजगी जरूरी है ताकि उसको एहसास हो कि समाज के सारे लोगों ने मुझको अलग थलग छोड़ दिया है, ताकि वो तौबा करे। इंसान समाजी जानवर है, समाज के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता है। उसको शादी में भी आदमी चाहिए, उसको मरने के बाद लाश को भी ढोने वाला आदमी चाहिए, उसको खतना अकीका में भी आदमी चाहिए, यानी अब महफिल मिलाद में भी आदमी चाहिए, उसको मंगनी में भी आदमी चाहिए। तो आदमी के बगैर गुजारा नहीं होगा। तो जब आदमी के बगैर गुजारा ना होगा तो आदमी के बीच रहना होगा, आदमी से अलग थलग कोई रह नहीं पाएगा। तो समाज में अगर कोई जालिम है, ज़िनाकार है, शराबी है, गरीबों पे अत्याचार करने वाला है, उसके साथ मुंह बिचका के नहीं मिले, मुस्कुरा के नहीं मिले, ताकि वह जुल्म पे जरी ना हो जाए, वह जुल्म पे और निडर ना हो जाए कि मैं शराबी हूँ, मैं ज़िनाकार हूँ, मैं हरामखोर हूँ, मैं दलाली करता हूँ, मैं नाजायज तरीके से माल कमाता हूँ, फिर भी 2 4 10 लोग मेरे आगे पीछे करते हैं, मेरे दरवाजे पे भीड़ लगी रहती है, 50 लोग मेरा तलवार चाटने के लिए मेरे दरवाजे पे रहते हैं, मैं चाय पिला देता हूँ, वह सब तारीफ करते हैं। या कुर्सी पर बैठ के भैंस की तरफ फूल जाता है, वह कहता है कौन है, मैं बहुत बड़ा रईस हूँ, और ये सारे मेरे कासालीस हैं, मेरे तलवा को और मेरी प्लेट को चाटने वाले लोग हैं। तुम्हारी वजह से उसका गुरूर और बढ़ जाएगा, उसका घमंड और बढ़ जाएगा, उसकी हरामखोरी और बढ़ जाएगी। इसलिए जालिमों के साए से दूर रहो, जालिम के घर
पे मत जा ताकि वो तन्हा रह जाए, वो जल्दी से तौबा कर ले और मुस्लिम समाज से वाबस्ता हो जाए, जल्दी से वो नेक हो जाए, नेकों के समाज में आ जाए। मैं कहना चाहता हूँ मालदार तो तबाह हो ही गए, वह ज़िना करके तबाह हुआ, वह शराब पी के तबाह हुआ, वह तो सब हराम तरीके से दौलत जमा करके तबाह हुआ, वह दौलतों की हिर्स हवस में तबाह हुआ, वह कारोबार में तबाह हुआ। आज 10 करोड़ का कार है तो कल 20 करोड़ का कारोबार हो जाए, अगर 10 लाख का हो गया तो जहर खा के मर जाता है। बेशुमार मालदार जहर खा के मरते हैं, गरीब भी खुदकुशी करते हैं, मगर कभी कभी करते हैं, कहीं कहीं करते हैं, मगर आए दिन मालदार खुदकुशी कर रहे हैं। नहीं देखा किंगफिशर जहाज वाला, वह हिंदुस्तान से भाग के हिंदुस्तान का भगोड़ा हो गया, नहीं देखा मालवीय भगोड़ा हो गया, नहीं देखा एक नीरव मोदी वह भगोड़ा हो गया, नहीं देखा बंबई का सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर था, करोड़ों रुपए कमाने वाला हीरो था, जिसकी नकल सारे लोग करते थे, वह सुशांत सिंह राजपूत वह फांसी के फंदे पे लटक गया। नहीं देखा आपने बंबई में नाचने वाली एक हीरोइन जिसके चुस्त पैंट को देखकर मेरी बेटी पैंट पहन रही है, जिसके टी शर्ट को देखकर मेरी बेटी टी शर्ट पहन रही है, वरना आज से 50 साल पहले दुपट्टा अगर खिसक जाता था तो औरतों को लगता था जैसे वह जमीन में गड़ जाएगी, वह जमीन में मर जाएगी। दुपट्टा खिसक क्यों गया? उसके लिए शर्म की बात है, मर जाने की बात है। और अभी दुपट्टा हटा के फेंक देना और चुस्त टी शर्ट पहन लेना जिससे जवानी के सारे निशानात झलके, यानी बदन का सारा स्ट्रक्चर झलके और सामने वाला दरिंदा और भेड़िया बन के निगाहें जमा के अपनी आंख को ठंडी करता रहे और आंख को सेकता रहे। आजकल तो बहुत सारे लोग पहले मन चले सड़कों पे घूमते रहते हैं कि पहले बड़ी मेहनत से गली कूचे में झांकना पड़ता था और अब तो खुद शिकार सामने आ रही है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, रात में जागने की जरूरत नहीं है, गली कूचों में जाके मार खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चौराहे पे बैठ जाना है और 2-4 घंटे खूब निगाहों को सेकना है। जो चीजें फिल्मों में देखा करता था वो एक नकल थी और यहाँ असल चीज में गलियों और कूचे में यहाँ है। ये लिबास पहनने के बाद वो ऐसी है वैसी है, एक खुशबूदार औरत वो खुशबू लगा के जा रही थी, हुजूर ने फरमाया ये ऐसी है, ये ऐसी है, यानी जो खुशबू लगा के चले कि गैर मर्दों की नाक तक पहुंचे, वो ऐसी है, ऐसी है क्या मतलब? वह फाहिशा है, वह फाहिशा औरत है जो खुशबू लगा के गई। तो हुजूर ने कहा ये ऐसी है, ऐसी है, फाहिशा है। और जो चुस्त लिबास पहन के चले उसका क्या हाल होगा? वो भी ऐसी है जैसी की तैसी है, उससे कौन निकाह करेगा? जो गैर मर्दों के हाथ में हाथ हो चुकी हो, जो गैर मर्दों की गोद में झूल चुकी हो। इसलिए ए औरतों, अल्लाह ने तुझे सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, तू माँ है, तू बहन है, तू बेटी है, तू बहू है। तू अगर बेटी है तो जन्नत जाने का जरिया है, तू माँ है तो तेरे पाँव के नीचे जन्नत है, तू अगर बीवी है तो शरीके हयात है, तेरा नानो नफ्का, तेरा महल शोहर के जिम्मे है। इस्लाम ने जमीन की पस्ती से उठाकर इज्जत के आसमान पे तुझको पहुंचाया है। बीवी है तो खिदमत कर, तू मेहनत कर, उसको रानी बना के रख। अगर बाप है तो बेटी की इज्जत कर, तू कमा, अपनी बेटी को खिला। अगर बहन है तो बहन की इज्जत का ख्याल कर, तू भाई मेहनत कर, बहन को खिला। तेरा निगहबान अल्लाह ने बना दिया है। तू बहन है तो भाई निगहबान है, तू बीवी है तो शौहर निगहबान है, तू बेटी है तो बाप निगहबान है, तू दूसरों की निगरानी में रहती है, सरपरस्ती में रहती है। तेरा ये गाइड है, तेरा ये सरपरस्त है, तेरा ये निगरान है। तू घर में रानी बनकर मजदूरी वो करेगा, सऊदी अरब में ऊंट वो चलाएगा, दिल्ली में रेडी वो चलाएगा, रात भर कंपनी के दरवाजे पर मजदूरी वो करेगा। तू रानी बन के रह, मजदूरी वो करेगा। यानी तू संरक्षण में है, तू सुरक्षा में है, तू सेफ्टी में है, तू प्रोटेक्शन में है। तो जिस औरतों को प्रोटेक्शन इस्लाम ने दिया है, अब वो इज्जत का लिबास तार तार करके वो गली कूचे के छोकरे को देख रही है, इज्जत पामाल कर रही है। जिस तरह पूना वाला उसको 50 टुकड़े में काट दिया, वह एक मुसलमान की बेटी कहलाने वाली, वह जबलपुर के एक साहब वह ढाबा के मालिक एक गैर मुस्लिम के साथ में जाके उससे प्रेम रचाती है, फिर उससे वह शादी कर लेती है। वह भूल जाती है कि 40 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है, उनके दिल पे क्या गुजरेगा। अब बेटी पूरे समाज की इज्जत है, अगर जाफरगंज की कोई बेटी भागती है तो 40 करोड़ मुसलमानों का स्तर शर्म से झुक जाता है। अगर कोई जाफरगंज का बच्चा अगर कोई डीएम बन जाता है तो वो डीएम बनेगा, वो उसका बाप खाएगा, वो मकान बनाएगा, वो गाड़ी पे चलेगा। हमने उसको देखा तक नहीं कि कश्मीर का कौन फैसल है और कौन वो आईएएस में टॉप किया है और कितनी बड़े जॉब में वो है, नहीं। मगर फख्र से आज मैं चर्चा करता हूं, अगर मुसलमान का कोई बच्चा डीएम बनता है तो 40 करोड़ मुसलमानों का सीना
चौड़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा डीएम बना है, मेरा बच्चा आईपीएस बना है, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बना है, मेरा बच्चा वैज्ञानिक बना है। और अगर मेरी बेटी कोई दूसरों के साथ भाग जाती है, वरना समझे कि मैंने इश्क किया, मैं अकेली भागी हूँ, यह बेइज्जती मेरी है। नहीं, तू मुसलमान की बेटी है। 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। वह नागपुर की बेटी जो ढाबा वाले, जबलपुर के ढाबा वाले हिंदू के साथ शादी करी और शादी के बाद उसकी लाश के टुकड़े कर दिया, शादी करया, बीवी उसकी बन गई। अगर मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ कदम उठा के इसी तरह से प्यार मोहब्बत के नाम पे अपने मजहब का खून करती रही तुम और करता रहा नौजवान, तो यही दिन देखना पड़ेगा कि शादी करी थी तो इज्जत के साथ रखता ना, नहीं, उसके बदन को दरिंदे की तरह निचोड़ लिया, उसकी इज्जत को लूट लिया, उसको निचोड़ दिया, उसको सिट्ठी बना दिया, फिर उसको काट काट के जबलपुर की नदी में बहा दिया। इसलिए ए जाफरगंज, बुदेल, परतेली और हिंदुस्तान की सारी बेटियों से मैं मुखातब हूं, अगर तुमने पढ़ाई के नाम पे इश्कबाजी की, अगर तुमने पढ़ाई के नाम पे इश्कबाजी की, तुमने जींस टी शर्ट पहन के 2-4 छोकरों को ज़िना की दावत दी, तू भी कटने के लिए तैयार रहा, जिल्लत के लिए तैयार रहा, तुझे भी 1000 टुकड़ों में काट दिया जाएगा। क्योंकि जो भी खिलाफे शरीयत कदम उठाएगा उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार कभी नहीं आएगी। वो देख उस औरत को, जो औरत 80 साल की बुढ़िया हो गई, शौहर उसको अपने कंधे पे बिठा के डॉक्टर के पास ले जाता है और कहता है, डॉक्टर बाबू इस बुढ़िया को अच्छा कर दे वरना ये बूढ़ा मर जाएगा। हमें इसका जिस्म नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसकी जिंदगी से प्यार है, हमें इसके चेहरे से प्यार है। ये है तो मैं जिंदा हूं। तो जवानी में बदन से प्यार होता है, बुढ़ापे में बदन से प्यार नहीं होता है, क्योंकि निकाह मुस्तफा के नाम पे हुआ है, अल्लाह के नाम पे हुआ है, शरीयत के नाम पे हुआ है। तो उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाती है। निकाह में मोहब्बत पुख्ता होती है, निकाह से दिल जीता जाता है। और जहां नफ्स की गुलामी हो, जहां शहवत की गुलामी हो, जहां नफ्स की गुलामी हो, जहां शैतानत की गुलामी हो, जहां आदमी भावनाओं का गुलाम बन गया हो, वहां तो यहाँ कटाई होगी, यहाँ छटाई होगी, यहाँ जिल्लत के साथ लाश को नदी में बहाया जाएगा। हम मरने के बाद खरबों साल की आग वो तैयार है जानियों के लिए, फहश लोगों के, फासिकों के लिए, बेदीनों के लिए, काफिरों के लिए, शराबियों के लिए, सूदखोरों के लिए, शराबियों के लिए, ताड़ी पीने वालों के लिए, जिना करने वालों के लिए, नमाज छोड़ने वालों के लिए खतरनाक अजाब वहां तैयार है। इसलिए ए बेटी, तू ऐसा काम करके पूरे समाज की आबरू बहाल रहे, तेरे माँ बाप की आबरू लूटने से बच जाए। तू इज्जत है घर की, तेरी इज्जत से समाज की इज्जतें वाबस्ता है। ज्यादा नड़चोख मत बन, ज्यादा मनचली मत बन, ज्यादा मनचला मत बन, बल्कि अपने आप को काम में लगा दे। जो आज जो लड़का 10 घंटे तक पढ़ाई करता है, 20 घंटे तक पढ़ता है, उसे इश्कबाजी से मतलब नहीं है। आज जो छोकरे को पढ़ना नहीं है, इंजीनियर नहीं बनना है, 10 लाख नहीं कमाना है, डॉक्टर नहीं बनना है, नीट नहीं निकालना है, वह किताब पढ़ता है आधा घंटा, उसके बाद इश्कबाजी कर रहा है, लेटरबाजी कर रहा है, वह साहब मोबाइल में तस्वीरें देख रहा है, वह बाप से नाज नखड़ा करके रोधो की मल्टीमीडिया मोबाइल ले लिया है, उस मल्टीमीडिया मोबाइल में रात भर वह बातें करता रहता है, साहब ईमो और व्हाट्सएप पे अजनबी औरतों से इश्क लड़ाता रहता है। बनना था डॉक्टर, बन गया इश्कबाज, बनना था प्रोफेसर, बन गया छोकरीबाज, बनना था इसे साइंटिस्ट, ये बन गया इश्कबाज। तो इश्कबाज बनेगा, जिंदगी तबाह होगी, समाज तबाह होगा। तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आलिम बनना है, खतीब बनना है, मुदर्रिस बनना है, मुफक्किर बनना है, तुम्हें मुहद्दिस बनना है, समाज का एक जबरदस्त आला इल्म फन से मैं लैस होकर एक जबरदस्त फर्द बनना है। तो अपनी एनर्जी किताबों में लगा दे, अपनी एनर्जी किताबों में लगा दे। जब आंख में किताबें रहेंगी तो इधर उधर दिमाग नहीं बहकेगा, छोकरी की तरफ नजर नहीं जाएगा, एक जुनून रहेगा, मेरे बाप का सपना साकार करना है, बाप माँ की तमन्ना पूरी करनी है। समाज वाले कहते हैं कि फलां का बेटा इस कॉलेज में पढ़ता है, वह इंजीनियर बनेगा, वह डीएम बनेगा। समाज की उम्मीदें मुझसे वाबस्ता है, मुझको डीएम बन के दिखाना है, चाहे 18 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 20 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे सिर्फ 3 घंटा सोना पड़े, पर मैं समाज का सर ऊंचा करके रहूंगा। तो जिसकी सारी एनर्जी किताब में लग जाएगी, सारी
एनर्जी स्टडी में चली जाएगी। वह छोकरीबाज नहीं होगा, वह इश्कबाज नहीं होगा, वह दूसरों के पीछे नहीं सूंघा करेगा। जिस तरह कुत्ता सूंघा करता है कुतिया के पाखाना को, उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बहू बेटी को सूंघा करते हैं, वह कली कुचे में सूंघा करते हैं, वह कुत्ता बन के रह जाता है। ये कुतिया के पीछे उसका पाखाना सूंघता रहता है। लेकिन जो किताब पढ़ता है, जो किताब पढ़ता है, बच्चों की सोहबत में रहता है, 18 घंटे पढ़ता है, जब रिजल्ट निकलता है, मुसलमानों के बच्चे नीट निकालते हैं, आईएएस निकालते हैं, आईपीएस निकालते हैं, तो 40 करोड़ मुसलमानों का सीना फख्र से ऊंचा हो जाता है। या मेरा बेटा डीएम बना है, या मेरा बेटा साइंटिस्ट बना है, या मेरा बेटा आईएएस बना है, तो एनर्जी को डाइवर्ट करनी होगी काम की तरफ। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो बिजनेस कर ले, बिजनेस कर, 5 वक्त नमाज पढ़ने जा, उसके बाद आके दुकान में बैठ जा, फजर के बाद जोहर तक कारोबार कर, फिर जोहर की नमाज पढ़ने के लिए चला जा, थोड़ी देर आराम कर, फिर बिजनेस करने के लिए आ जा, फिर असर नमाज पढ़ने जा, फिर बाजार आ जा, फिर 2 घंटे कारोबार कर, फिर मगरिब पढ़ने जा, फिर 2 घंटे बाजार आ जा, कारोबार कर, ईशा की नमाज पढ़ और सो जा। तो फिर क्या होगा? जो मेहनत करेगा 24 घंटे में 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे दुकान में रहेगा, वह सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो जाएगा। हिंदुस्तान का अरबपति धीरूभाई अंबानी अमेरिका में मजदूरी करता था, नौकरी करता था, नौकरी करते करते आज उसका बेटा दुनिया के बड़े मालदारों की सूची में अपना नाम लिखवा लिया और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी बन गया। तो मैं पहले मजदूरी करता था, तो बिजनेस करने में भी वक्त की पाबंदी चाहिए, खेती-बाड़ी करने में भी लगनशीलता चाहिए। मुसलमान मेहनत करे, खेती-बाड़ी करे, बिजनेस करे। अगर पढ़ने लिखने वाला है तो सारी एनर्जी झोंक कर आला तालीम हासिल करे। अगर अच्छा बच्चा है तो मुसलमानों के सारे लोग मिलकर उसकी मदद करके, नौजवानों की एक तंजीम रहे, एक तंजीम रहे, बुरे वक्त में काम आने के लिए उस तंजीम के पास आर्म्स रहे। जब पूरे समाज पे गुंडे डकैत हमला करे, उससे लड़ने के लिए इसके पास आर्म्स चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए, ताकत चाहिए। यहाँ तो किस टाइम की नजर लग गई कि मुसलमान की 10 घर की आबादी है और 10 टूटे हुए हैं। कोई नेता के नाम पे टूटा है, कोई पीर के नाम पे टूटा है, कोई साहब खानदान के नाम पे टूटा है, कोई रंग के नाम पे टूटा है, कोई बिरादरी के नाम पे टूटा है। और वहाँ इत्तेहाद की बात हो रही है जहाँ की इत्तेहाद ही नहीं था। और जहाँ इत्तेहाद था, नमाज में इत्तेहाद, रोजे में इत्तेहाद, हज के प्लेटफॉर्म पे इत्तेहाद, जहाँ हज का प्लेटफॉर्म अमीर गरीब सब एक प्लेटफॉर्म पे है, नमाज में इत्तेहाद, अमीर गरीब सब एक सफ में खड़े हैं। जहाँ रमजान में इत्तेहाद, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक सारे लोग 1 महीने में रोजा रखें, 1 महीने में, ऐसा नहीं कि हमको 30 दिन रखना है, हम कभी भी रख लेंगे, 1 महीने में रखना होगा, 1 दिन हज करना होगा, नमाज एक तरह की पढ़नी होगी। अमीर गरीब फकीर पठान सैयद सब चले गए, एक सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। इस्लाम सिमिलरिटी का पैगाम देता है, यूनिटी का पैगाम देता है, मुसावात का पैगाम देता है। मगर हम बढ़ गए, पीर के नाम पे बढ़ गए, मौलवी के नाम पे बढ़ गए, खानदान के नाम पे बढ़ गए, अंसारी जुलहा के नाम पे बढ़ गए, नहीं कुछ तो कम से कम प्रधान के नाम पे बढ़ गए, मुखिया के नाम पे बढ़ गए, इलेक्शन के नाम पे बढ़ गए, नहीं तो मेरा काम नहीं पूरा हुआ उसके नाम पे बढ़ गए। मदरसे में लड़ाई, मस्जिद में लड़ाई, खानका में लड़ाई, कब्रिस्तान में लड़ाई, जबकि कब्रिस्तान में अमीर गरीब सबको कब्र के अंदर जाना है, वहां तो कोई जंग नहीं होनी चाहिए, वहां इत्तेहाद होना चाहिए, मगर वहां लड़ाई है। मस्जिद में अमीर गरीब सबको जुमा पढ़ने जाना है, वहां तो कोई जंग नहीं होनी चाहिए, मगर मौज की जंग वहां है। मेरी बात नहीं रही, मैं मुतवल्ली नहीं बना, मैं मैनेजर नहीं बना, मैं सेक्रेटरी नहीं बना, अब छत की ढलाई नहीं होने दूंगा, मैं आगे काम नहीं होने दूंगा, मैं इसको हटा के रहूंगा, ये इमाम मेरा मुखालिफ है। यानी मस्जिद में लड़ाई, जो मस्जिद सजदा की जगह थी, जो मस्जिद आजिजी की जगह थी, जो मस्जिद खाकसारी की जगह थी, जो मस्जिद मॉडेस्टी की जगह थी, जो मस्जिद मोरालिटी की जगह थी, जो मस्जिद यूनिटी की जगह थी, वही इख्तलाफ है, वही लड़ाई है। मैं आया है किताबों में, जब मुर्दों के पास जनाजे में शरीक हो जाओ बहुत सवाब मिलता है। जब जनाजे में जाओगे, जनाजा पढ़ के वापस आ गए तो 1 क़िरात का सवाब मिलेगा। अगर मिट्टी देने के बाद वापस लौटे कफन दफन के बाद तो 2 क़िरात का सवाब मिलेगा। और अगर तुमने किसी मुसलमान मैयत को 40 कदम तू लेके चले तो 40 गुनाह कबीरा माफ हो जाएगा। जबकि गुनाह कबीरा बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होते हैं। मगर बहार शरीयत में सदरुल शरिया ने अहादीस के हवाले से लिखा है, अगर कोई मुसलमान को कांधा देता है उसकी लाश को 10 कदम सिरहाने की तरफ, 10 पैंती की तरफ, 10 फिर बाएं सिरहाने की तरफ, 10 पैंती की तरफ, 40 कदम हो गए। अगर 40 कदम किसी मुसलमान मुर्दे को कोई कांधा देता है तो छोटा मोटा गुनाह तो वजू से माफ हो जाता है, छोटे मोटे गुनाह तो एक जुमा से दूसरे गुमा की वजह से माफ हो जाते हैं, छोटे मोटे गुनाह तो एक नमाज से दूसरी नमाज के टाइम के बीच के गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन बड़ा गुनाह है कबीरा, वह बगैर सच्ची तौबा के माफ नहीं होता। तो आया है किताबों में, जो मुसलमान मैयत को कांधा दे 40 कदम चले तो 40
बड़े बड़े गुनाह उसके मिटा दिए जाते हैं, ताकि बंदा जब किसी लाश को कांधा दे उसको अपनी मौत नजर आ जाए, अपनी जिंदगी की बेसबाती नजर आ जाए कि आज इसको मैं कांधा दे रहा हूं, कल मुझे कोई दूसरा कांधा देगा। एक किरात का मतलब होता है उहद पहाड़ के बराबर वजन के बराबर सवाब, और 2 किरात का मतलब होता है यानी 2 उहद पहाड़ के वजन के बराबर उसको अज्र मिलता है। क्यों? इसलिए कि जब तू वहां मिट्टी देगा तो अपनी लाश नजर आएगी कि मैं भी कल मरूंगा, मैं भी कल इस कब्र में रहूंगा, मुझको भी लोग मिट्टी दे के दफना के आ जाएंगे। आज मैं मोश की लड़ाई लड़ रहा हूं, आज मैं शानो शौकत के लिए लड़ रहा हूं, आज मैं अपनी इज्जत के लिए लड़ रहा हूं, आज मैं दिखावे के लिए लड़ रहा हूं। ये सारा दिखावा खत्म हो जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, ये सारी हेकड़ी टूट जाएगी जब लाद चलेगा बंजारा, ये सारी जमींदारी का नशा चूर चूर हो जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। वह 2 गज जमीन के नीचे रहना होगा। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला आज उसकी कब्र पे बैल पेशाब कर रहा है, पखाना पेशाब कर रहा है, तभी जाके वहां खड़ा होके बोले कहां गई तेरी जिम्मेदारी? तू आग मूतता था, तू आग पेशाब करता था, गरीबों को आदमी नहीं समझता था, सबों को जानवर समझता था, मालदारी के नशे में मौलाना को गाली देता था, मौलवी को भगाने की बातें करता था, जबकि मौलाना नाइब पैगंबर है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। जिस तरह पैगंबर से बड़ा कोई नहीं, उसी तरह उनके नाइब से भी बड़ा कोई मर्तबे में कोई नहीं होता। आलिम दीन नाइब पैगंबर होते हैं, और जो कुरान हदीस पढ़े वह मेहमान मुस्तफा होते हैं। तो मेहमान मुस्तफा के साथ उसको आम चरवाहे की तरह सलूक करना, नाइब पैगंबर आलिम उसके साथ जिल्लत का सलूक करना, ये बड़े बड़े डाकुओं को अपने घर में बिठा के शानदार दस्तरखान पे खाना खिलाना, और जो मस्जिद का इमाम है नाइब पैगंबर है उनको गिरा हुआ समझना, क्यों इसके पास कम पैसे हैं, इसको तुम बहुत समझता था, बहुत दलील समझा, बहुत तुमने गालियां दी। अब ये बता दे तेरी कब्र पे चूहा है, तेरी कब्र पे बंदर है, तेरी कब्र पे बिल्ली है, तेरी कब्र पे गाय पखाना करती है, तेरी कब्र पे बैल चल रहा है। अब तू बचा ले अपने आप को कि तेरी कब्र पे जानवर पेशाब ना करे, तेरी कब्र पे जानवर न चले। और तेरी शौकत कहां चली गई, जमींदारी कहां चली गई, वो आग जो उगलता था जबान से वो कहां चला, वो आग कहां चली गई? कुछ नहीं बोलेगा। कब्र की बेबसी बताती है कि जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ये सब चले गए। इसलिए आज तू भी उसी तरह मिट्टी में जाएगा, और तेरी कब्र पे भी जानवर पेशाब करेगा, वो तेरी कब्र भी कूड़ा करकट और बिच्छू और मच्छर की आवाज का तेरी कब्र बन जाएगी। इसलिए हेकड़ी छोड़ दे, न दौलत पे घमंड, न जवानी पे घमंड, न जबान पे घमंड, न अपने लिबास पे घमंड, न अपने बाल बच्चे पे घमंड, न नौकरी पे घमंड। अल्लाह ताला दूसरे गुनहगारों को सजा बाद में देता है, लेकिन जो मगरूर होता है उसको सजा पहले देता है। माँ बाप के नाफरमान को पहले सजा देता है, और जो मगरूर है समाज का, जो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है, उसके गुरूर को तोड़कर अल्लाह उसको दुनिया में सजा देता है, ताकि जान ले के बड़ाई की चादर ये अल्लाह के साथ खास है। अल किब्रिया और रिदाई, अल्लाह कहता है कि बड़ाई मेरी चादर है, और जो मुझसे चादर खींचेगा मैं उसे जलील कर दूंगा, मैं उसे रुस्वा कर दूंगा। इसलिए गुरूर नहीं, घमंड नहीं। अगर जवानी मिले तो शुक्र बढ़ जाए, अगर मकान मिले तो सजदे शुक्र बढ़ जाए, अगर दौलत मिले सजदे शुक्र बढ़ जाए, यानी नेमत बढ़ती जाए। अल्लाह का शुक्र बढ़ाते जाना चाहिए, क्योंकि नेमत बढ़ने का मतलब है जिम्मेदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी बढ़ गई, ड्यूटीज बढ़ गई। सामने वाला गरीब है, हज ज़कात के बारे में सवाल नहीं होगा। यहाँ नेमत बढ़ गई, दौलत बढ़ गई, ज़कात भी फर्ज हो गई, यहाँ हज भी फर्ज हो गया। अब हज का सवाल होगा, ज़कात का सवाल होगा, यानी दौलत बढ़ने का मतलब जिम्मेदारी बढ़ गई, ड्यूटीज बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। तो जो लोग गरीब हैं वो अपने आप को कभी नर्वस मत बनाए, बल्कि अल्लाह का एहसान माने, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि अमीरों के मुकाबले में गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। अमीरों को रोक लिया जाएगा, रुक जा, तू बता दे कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअला अन अर्बईन, हुजूर कहते हैं कि बंदे का पांव अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे न हो जाए। अन उमरिही फीमा अफना, यह बहुमूल्य जिंदगी, मरने के बाद वह कौड़ी के 3 है। यह कीमती जिंदगी किस काम में तुमने गुजारी, जबान किस काम में, आंख किस काम में, दिमाग किस काम में, दूसरों को तबाही का प्लान बनाने में या दूसरों को अपने से भला पहुंचाने में। यह दिमाग की चक्की कहां चलती रही, फला की दुकान चल रही है, कैसे ग्राहक को रोक देना है, कैसे दुकान को ठप कर देना है, फला को कैसे केस मुकदमा में उलझा के उनका सारा पैसा बर्बाद कर देना है, कैसे उसको समाज में जलील करना है। दिमाग चलता है, जबान चलती है, आंख चलती है, हाथ चलता है, और पेट में खटाखट हराम का खाना चलता है, और पैर सनीमा हाल की तरफ चल रहा है, ताश की मंडी की तरफ चल रहा है, हराम खोरी के लिए चल रहा है। यह
या पांव गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, शराब नोशी की तरफ जा रहे हैं, तो जब तक क़यामत के दिन तू बता ना दे कि अपने जिस्म को तुमने किस काम में लगाया, उस वक्त तक बंदा 1 इंच हट नहीं पाएगा। जिस तरह मॉल है खरबों रुपए का, वहां हजारों करोड़ों का माल फैला है, अंदर कोई जाता है, जब वहां से निकलने लगता है वहां कोई सेल्समैन भी नहीं है। ये माल अपनी जेब में रख सकता है, वह कीमती माल पर्स में रख सकता है, लेकिन दिमाग में एक डर है कि नहीं मैं सीसी कैमरा की निगरानी में हूं, अगर मैंने यहाँ कम इधर कोने में छुपा लिया, वहां गेट पर मुझसे निकाल लिया जाएगा, क्योंकि मेरी सारी गतिविधि वह एक आदमी की निगरानी में है। यू आर अंडर सीसी कैमरा, सीसी कैमरा की निगरानी अधीन आप हैं। यही तो है जमीन को अल्लाह ने सीसी कैमरा बनाया है, चाहे तू बांस की बाटी में रहे, चाहे मक्के के खेत में रहे, चाहे तू जंगल में रहे, या 5 स्टार होटल में रहे, या कटिहार में तवाइफ के कोठे पे रहे, या अपने घर में रहे, या स्कूल में रहे, या कोचिंग सेंटर पे रहे, जहां भी तू है यह जमीन सीसी कैमरा की तरह तेरी गतिविधि को नोट कर रही है। और क़यामत के दिन यह जमीन सारी रील खोल देगी। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहालहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी कि कौन इसकी पीठ पर बैठकर महफिल मिलाद में 2 घंटा खिताब सुना है, दुरूद पढ़ा है, जिक्र किया है, कौन मस्जिद में सजदा किया है, कौन हाथ में तस्बीह लेके दरवाजे में घूमा है, ताकि जहां जहां पांव पड़ा वह जमीन गवाही दे दे कि मालिक यह मेरी जमीन पर मेरी पीठ पर चल के गाना नहीं गाया है, यह सुभान अल्लाह पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, अल्लाह अकबर पढ़ा है। इस अपने खेत घूमने जाए, कलमा पढ़ते रहे, दरख्त मिले उसको गवाह बना के कलमा पढ़ें, पत्थर मिले उसको हाथ में लेके गवाह बना के कलमा पढ़ें, और फिर फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, नफल अपने घर में पढ़ें, मस्जिद में जगह बदल बदल के पढ़ें, ताकि ज्यादा जमीन आपके फेवर में गवाही दे। और ताश खेल रहे हैं, मत समझिए कि मौलवी नहीं देख रहा है, मौलवी देखे न देखे क्या होता है, मगर जिस जमीन पर बैठ के ताश खेल रहे हैं यह जमीन क़यामत के दिन गवाही देगी, मालिक इसने मुझको तबाह किया, इसने मुझको तकलीफ पहुंचाई, मेरी पीठ पर बैठकर शराब पिया है, ताड़ी की महफिल सजाई है, ताश की महफिल सजाई है, और समाज के अच्छे लोगों की बुराई बयान करने के लिए गीबत की महफिल सजाई है। ये मौलवी ऐसा, वह पीर ऐसा, ये मदरसा ऐसा, वह मौलाना ऐसा, उस मस्जिद का इमाम ऐसा, ये अंदर से कैसा है? ये अंदर से बचपन से है ज़नाकार, ये अंदर से है इकलामबाज, ये है इकलामबाज, ये है लवातत करने वाला, ये है शराब पीने वाला, ये है ताड़ी शराब पीने वाला, ये दूसरों को ठगने वाला। यानी कितने गुनाह है। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी उम्र इसकी है 35 साल, ये 20 साल से नमाज इसकी कज़ा है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। ये 25 साल का बेनमाजी, ये दूसरों को बुरा कह रहा है। 25 रोजाना 5 नमाज छोड़ना ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह कबीरा है और बहुत बड़ा गुनाह है। और फिर ये एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है और गुनाह कबीरा है। 80 बरस तक जहन्नम की आग में एक नमाज छोड़ने की वजह से जलना पड़ेगा। तो इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा बदकार, इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा सियाकार ये चला है चौक चौराहे पे बैठकर मौलाना लोगों की ग़ीबत करने के लिए। ये मौलवी ऐसा, वह मौलवी ऐसा, यह पीर ऐसा, वह मौलाना ऐसा। अरे कभी झांक के देख ले कि तू कैसा, तू है ज़नाकार, तू है शराबी, तू है जुआ करने वाला, तू है हरामखोर, तू है नमाज छोड़कर मुजरिम। शराब पीना हराम है, उससे बड़ा हराम नमाज छोड़ना है। ज़िना करना हराम है, उससे बड़ा हराम नमाज छोड़ना है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम गुनाह कबीरा है। शराब पिए 5 साल तौबा कर ले, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन नमाज छूटी 5 साल तो 5 साल की नमाज तौबा से भी माफ न होगी जब तक के 5 साल की नमाज तू बतौर कज़ा न पढ़ ले। 50 हज भी कर लेगा तो भी तुम्हें उस नमाज को कज़ा पढ़नी पड़ेगी। इतना बड़ा मुजरिम, इसको तो आंखों आंसू बहाना चाहिए, इसको तो रोना चाहिए, इसको तो अपने आप पे नादिम होना चाहिए, इसको तो मौलाना से दुआ लेनी चाहिए कि मौलाना तू तो 5 साल से मदरसे में पढ़ा था और जब से मदरसे में पढ़ा तब से तू नमाजी है। मैं तो 35 साल में नमाज शुरू किया हूँ और तू तो 5 साल की उम्र से नमाज पढ़ रहा है। मैं तो कुरान भी नहीं ठीक से पढ़ रहा हूँ और तू तो तजवीद के साथ कुरान पढ़ रहा है। अगरचे तू मेरी निगाह में दूसरा काम करता मुजरिम है, मगर नमाज के मामले में तू मुझसे बड़ा है, कुरान अच्छा पढ़ने के मामले में तू मुझसे बड़ा है। और तू मदरसे में पढ़ता है, पढ़ाता है, 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, अब मस्जिद में पढ़ता है। मैं जोहर पढ़ूं तो असर गायब, असर पढ़ूं तो मगरिब गायब, 4 नमाज पढ़ूं तो फजर पाबंदी से गायब। ये हज करके आ गए फिर भी नमाज फजर नहीं पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं हाजी साहब हो गए, जैसे पहले थे वैसे बाद में भी हैं। तो जो हज कबूल होता है तो हज करने के बाद पहले से आत्मा बंदा बदल जाता है। पहले नमाजी नहीं था, नमाजी बन गया। पहले 4 टाइम पढ़ता था, अब 5 टाइम पढ़ने लगा। पहले मस्जिद में 2 मिनट रहता था, अब 1 घंटा मस्जिद में रहने लगा। पहले अकड़ के बातें करता था, अब नर्म हो गया। तब समझ जा उसका हज कबूल हो गया है,
उसका हज मबरूर हो गया है, उसका बदला जन्नत है। और जो हज से वापस आने के बाद गाली तेज हो गई, जबान तेज हो गई, नमाज भी छूटने लगी, मगरूर हो गया, पैसे पैसे के हरीस हो गया, तो समझ इसका रद्द कर दिया गया, इसका हज इसके चेहरे पे मार दिया गया। यह दुनिया में जिल्लत है कि पहले 5 टाइम पढ़ता था, अब 4 टाइम पढ़ने लगा, इसके हज को रद्द कर दिया गया है। जब नापाक माल नापाक इरादे से बंदा हज को जाता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक मुनादी आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादो का हरामुन व हज का मरदूदुन, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी मकबूल नहीं है, तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। या हाजी साहब हो गए, अल्लाह के नजदीक वो हज ही नहीं है। तो जो हज आदमी को बदल दे, सॉफ्ट बना दे, नर्म बना दे, आजिज़ो खाकसार बना दे, गाली सुनने के बाद गाली का जवाब देने वाला नहीं रह जाए, वो साबित बन जाए, तो गवाह रख उसका हज कबूल हो गया है, वह जन्नती है, वह हज मबरूर है। तो यहाँ तो सर से लेके पांव तक गंदा है। ये चला है, ये मौलवी ऐसा, ये मुअज्जिन ऐसा, वह पीर ऐसा, इतना तो समझ ले, वह 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वह तुझसे करोड़ों गुना बेहतर है। वह 5 नमाज बाद जमाअत मस्जिद में पढ़ता है, यह तुझसे लाख गुना बेहतर है। तू 35 साल से नमाजी है और वह 5 साल की उम्र से मदरसे में नमाजी है। तू कुरान सही नहीं पढ़ता है, वह सही ढंग से कुरान पढ़ता है और कुरान बच्चों को पढ़ाता है। इस माना कर 50,000 एकड़ जमीन एक तरफ, दूसरों को इल्मे दीन एक हदीस सिखा देना एक तरफ, तू नहीं हो पाएगा। तू जमींदार हो सकता है, तू पत्नीदार हो सकता है, मगर नाइबे महबूबे परवरदिगार तो वो आलिम दीन ही है। वो तू जमींदार है, वह मनाइबे महबूबे परवरदिगार है, वो अल्लाह के महबूब का नाइब है। इसलिए अगर यह सोच दिमाग में पैदा हो जाएगी तो 1000 बुराई जानने के बावजूद जबान खामोश रहेगी, जबान पे खामोशी का ताला लगेगा। वो हमसे जब अच्छा है, मैं क्यों उसकी ग़ीबत करूं, मैं उसकी बुराई बयान करूं। तो आदमी मौत को याद करता है तो नर्म होता है, आदमी आखिरत को याद करता है तो नर्म होता है। तो अब जरा उस पॉइंट को मैं और तरह वाज़ेह कर दूं। आज हमारा गरीबी चौपट है, गरीबों के मोहल्ले में ज़िनाकारी बहुत ज्यादा है, गरीबों के मोहल्ले में शराब नोशी बहुत ज्यादा है। यह गरीब था, इसे मेहनत से पैसा कमा के घर बनाना चाहिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, मजदूरी करके नहीं। ये गया कटिया, वहां पैसा कमाया 400 और 300 रुपए की शराब पी के वो आ गया। अब पूरा रास्ता गाली देते हुए आया, बोला इस मस्जिद को तोड़ देंगे, वो मौलाना को भगा देंगे, ये मौलाना बहुत आया है समझाने के लिए, इसको हम हटा देंगे, वह मोदिया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, उसको मार के भगा देंगे। ये सब शराब के नशे में बोल रहा है वो। और जहां नशा टूटता है फिर उसको अपनी औकात समझ में आ जाती है। बदन टूट रहा है, सर टूट रहा है, पांव टूट रहे हैं, कैसे वो काम के लिए जाएगा, वो नहीं जाता है। इसलिए ये मजदूर 2 दिन काम करता है, 4 दिन आराम करता है। क्यों? शराब पीने की वजह से बदन हाथ चूर चूर हो जाता है। पहले 1 गिलास पिया, अब 2 गिलास पीता है, 3 गिलास पीता है, अब जमीन घर मकान सब बेच देता है। बच्चे भिखारी हो गए, बीवी दूसरों घर में हांडी पोछ रही है, पोछा लगा रही है। और ये बदतमीज गरीब था, 400 रुपए डेली कमाता था, इसे 100 रुपए खर्च करना चाहिए, 300 रुपए बचाना चाहिए ताकि बच्चों को कपड़ा दे, बच्चों को पढ़ा सके, छोटा मोटा अच्छा से घर बना सके। नहीं, बल्कि उनके यहाँ शराब है। मालदार दौलतें बढ़ती जा रही है, एक एक पैसे को बचा बचा के रखता है। वह 1 पाव गोश्त लाता है, एक एक बूटी सारे लोग खा लेते हैं। और यहाँ 2 केजी गोश्त लाया और एक ही दिन में सबको हड़प कर जाता है। वहाँ उनका जीने का सलीका है। एक बेडशीट आया उसके पास में, वह बेडशीट 10 साल से चला रहा है, चूंकि वह बेडशीट को हमेशा फैलावा नहीं रखता। और यहाँ एक बेडशीट लाया है और 2-4 महीने में तोड़ ताड़ के रख देता है। उसके यहाँ 1 गिलास है, 25 साल से चल रहा है। यहाँ 5 गिलास आया है, अब 5 ही दिन में सब टूट गया है। यहाँ रोटी उधर फेंकी हुई है, मुढ़ी उधर गिरी हुई है, चावल उधर गिरा हुआ है। यानी एक तो गुर्बत है और जीने का सलीका नहीं है। नतीजे में गुर्बत बढ़ती चली जाती है। और फिर गरीबों के मोहल्ले में ज़िनाकारी ज्यादा है, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ, इसकी बेटी उसके साथ, उसकी बेटी उसके साथ। ये गरीबों, जबकि अल्लाह ने गरीबों को गरीबी देकर एहसान किया था, जलील नहीं किया था गरीबों को। अल्लाह ने उस पर एहसान किया था कि कयामत में हिसाब कम होगा। वहां ज़कात नहीं फर्ज है, हज इस पर फर्ज नहीं है। तुमने कुर्बानी के लिए जबरदस्त बकरा क्यों नहीं किया, वो तुम मालदारों से सवाल होगा। तुम्हारे पास 1 करोड़ था, तुमने 2.5 लाख क्यों नहीं निकाला, वो तुम मालदार से सवाल होगा। तुमने सदक़े फित्र ईदगाह जाने
जाने से पहले क्यों नहीं निकाला? ये तो मालदारों से सवाल होगा। तुमने कुर्बानी का बकरा जबरदस्ती क्यों निकाला? मालदार से सवाल होगा। 1000 कुंटल तुमने मकई उपजाई, 1000 कुंटल मकई में हर 10 केजी में, हर 20 केजी में 1 केजी अल्लाह का हक निकालना था। या जोड़ लेके 1000 कुंटल या 100 कुंटल में कितनी मकई निकल गई? तो फिर तुमने कितना निकाला है? निकला है 20 कुंटल। तुमने निकाला है 2 कुंटल। अब बोला मैंने 10, मैंने बहुत निकाल दिया। ये बता दे, मालदारों को 500 साल जो रोका जाएगा उसको हिसाब देना होगा कि तूने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। तुमने रुशुल निकाला कि निकाला, ज़कात दी कि नहीं दी, हज किया कि नहीं किया, तुमने कुर्बानी दी कि नहीं दी, सदका फिदिया कि नहीं दिया, और नफल खैरात तुमने किया या नहीं किया। अल्लाह ने तुझको बेतहाशा दौलत दी थी। ज्यादा जरूरत से ज्यादा अल्लाह माल इसलिए देता है कि बेशुमार गरीबों, फकीरों, मिस्किनों का हक रख देता है। और जब सबकी खिदमत होती रहती है अल्लाह उसके माल को बढ़ाता रहता है। और जब मालदार दांत से पकड़ के माल को रखता है अल्लाह देर या सवेर उसके माल को घटा देता है। अब बंदा बोलता अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया। जलील अल्लाह ने नहीं किया है, तुमने खुद से जिल्लत का सामान खरीदा है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहादून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुझको जलील नहीं किया। और तू कहता इन्ना रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। पहले माल दिया, फिर माल छीन लिया, मुझको गरीब बना के जलील किया। तो अल्लाह कहता है मैंने तुझको जलील नहीं किया। ए चाय रखो भी, बड़ो भी तकरीर सुनो। अभी चाय दे रहा है, मैं 2 घंटे से बोल रहा हूं तो मैंने पानी मांगा, मैंने चाय मांगी। तो जब बोलने वाला नहीं थक रहा है तो सुनने वाला क्यों थक रहा है? चाय रखो। जो बोलने वाला जो अल्लाह की बात बोलता है वह बोलता चला जाता है, एनर्जी मिलती चली जाती है। तो आपने नहीं देखा 15 अगस्त को मोदी जी कितना भाषण देते हुए थर्रा रहे थे, हकला रहे थे, आवाज भी साफ नहीं निकल रही थी। इसलिए कि जिसके अंदर में चोरी होती है वह जबान पे ताकत नहीं पैदा हो सकती है, उसको प्यास लगती है, वह बोलने में कांपता है। लेकिन जो कुरान बोलता है, जो हदीस बोलता है, जो हक बोलता है, जो सच बोलता है, जो अल्लाह रसूल की बात बोलता है, वह 90 साल का बूढ़ा क्यों ना हो जाए वह बोलता जाता है, एनर्जी मिलती चली जाती है। नारे तकबीर, नारे